तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मिस ली के साथ बातचीत सब कुछ कर रहा था, तभी इसके सिस्टम में लिखा आता है नोटिफिकेशन की बेल अभी के लिए जितना भी लिमिट है ना आपके भर्ती करने का एडमिशन तो टोटल हो चुका है। आपका पावर यहाँ पे मार्च रात अप्रेंटिस के एकदम पीक पे जा चुका है, यानी आपने बवाल यहाँ पे मचा दिया, जिसके बाद से जो ईपिक मिशन है ना भाई, आपको एक ईपिक मिशन यहाँ पे मिलता है। तो सामने से ईपिक मिशन मिलता है, अब एक्जैक्टली क्या हमें मालूम नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है देख एकदम हिल जाता है। तो पीछे से यहाँ पे मिस ली भी खड़ी थी, वो भी कहते रहे क्या वो लीडर अचानक से आपका खड़ा, आई मीन आप अचानक से एकदम सदमे में खड़े कैसे हो गए। तो थोड़ी बहुत इसकी फटी पड़ी थी सामने से, कहते हैं मिस ली आपने ये क्या बोलते हैं डेथ वैली के बारे में कभी सुना है? ये कहती हाँ क्यों यांग नाम का जो देश है ना, वो देश में ना फॉरबिडन एरिया जहाँ पे जाना भाई बेसिकली यहाँ पे भाई जल्दी अलाउ नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा पापड़ मिलना पड़ता है तब जाके अलाउ किया जाता है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे माना जाता है। वहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल के स्ट्रॉन्गे बीस्ट है, यहाँ तक कि जो मास्टर लेवल के भी बंदे जाते हैं ना, तो जाते हैं ना भाई वो लोग 1 मिनट तक भी वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, इतना खतरनाक एरिया है। लेकिन आपने अचानक से भाई काय को पूछ लिया, जो सुनते ये काफ़ी डरे हुई हालत में कहता है नहीं सुनते ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया मुझे लग रहा है, शायद कभी कभार ना हफ्ते में एक बार हमें वहाँ पे हॉलीडे मनाने जाना चाहिए। बेसिकली मिशन इसको मिला था कि जो डेथ वैली है ना, 1 महीने के अंदर है ना आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाना है, 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना, उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाना है, टेक्निक वगैरह सिखाना है, और वहाँ पे जो बीस्ट ना उनको मारना है। एक ड्रैगन रहेगा भाई उसको मारने का, 10 बंदर वाले बीस्ट रहेंगे उनको मारने का, बुल्फ वाले बीस्ट रहेंगे उनको मारने का, और स्पाइडर वाले बीस्ट रहेंगे उनको मारने का। अगर आपने मारा तो ठीक है रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड क्या है मिशन पूरा होने के बाद मालूम चलेगा। अगर आपने नहीं किया ना फिर सोचो आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पे होने वाला है। तो इसका तो पूरा दिमाग खराब, ये इसका दिमाग खराब इतना कि यहाँ भी जैसे हमने स्पीड सेट को हराया ना, उसके बाद से हमारे सेट का नाम पहले से फेमस हो गया और हमें ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पे मिले। तो मैं तो खुश हो गया कि चलो भाई ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पे आ रहे, लेकिन बाद में डिसाइपल आने के चक्कर में डिसाइपल फुल हो गए और मुझे ये एपिक मिशन मिला, और इतना खतरनाक एपिक मिशन मिला कि मम्मी रे फट के चार हुई पड़ी है, मालूम नहीं है कैसे यहाँ पर होगा। और तभी पीछे से जो हट्टा खट्टा स्वॉर्ड मैन वाला बंदा था ना, वो आ जाता है, वो जैसे आता ना समझ जाता, कहता वाह तूने पक्का भाई ये को ना ये टायरेंट स्वॉर्ड चलाते हुए देखा था, तो तुझे भी यहाँ पे वो सीखना है ना। ये भी कहता या मुझे भी टायरेंट स्वॉर्ड आर्ट सीखना है, प्लीज मुझे भी ये टेक्निक सिखाइए ना मास्टर जी। जो सुने जून कहता या हम सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको सेट के लिए यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, कोई बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसे फ्री में तो नहीं मिलता। जो सुनते ये भी कहता बताइए आपको क्या चाहिए भाई, वो स्वॉर्ड टेक्निक के लिए मैं यहाँ पे जान देने के लिए नहीं, अगर जान दे दूंगा तो सीखूँ कैसे, और कुछ भी करने को तैयार हूँ, आग पे भी चलने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि पानी पे भी चलने को तैयार हूँ। जो सुन दो कहते वेल तुझे आ गया पानी पे चलने की खोज होती नहीं, हम क्या ना कुछ दिन बाद है ना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया पे ना ढेर सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी वहाँ पर आए, वहाँ पे आने के बाद ना तू भी कुछ यहाँ पे बवाल करके मुझे दिखा, तो कोई बवाल करेगा, वो बवाल मुझे यहाँ पे अच्छा लगा ना तो मैं तुझे शॉर्ट टेक्निक सिखा दूंगा। जो सुन ये भी कहता देखिए मैं एक शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ, और शॉर्ट कल्टीवेटर के लिए ज़िंदगी में बस 3 ही चीज़ चाहिए, स्वॉर्ड स्वॉर्ड और स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड यानी शॉर्ट टेक्निक, और शॉर्ट टेक्निक के लिए लिटरली मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे कहते ना कि हाँ भाई नर्क में चल भाई, नर्क में ले जाकर वहाँ पे क्या बवाल करके मैं देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे भी आने को तैयार हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं आऊँगा बहुत ज़्यादा बवाल करूँगा, और शॉर्ट टेक्निक भाई मैं आपसे लेकर आऊँगा। और अभी के लिए गुड बाय। और इतना बोलते ही काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में निकल जाता है। ये जून भी देखता हूँ वाओ यार क्या एटीट्यूड है, फक एटीट्यूड था, ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर में नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर ये है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी के लिए जाके मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पेल तैयार करता हूँ, और पेल के लिए चाहिए जड़ी बूटी, या जड़ी बूटी बुढ़ाऊ अपने खेतों में उगा रहा होगा, तो चलो जाके बुढ़ाऊ से मिलते हैं। बुढ़ाऊ के पास जाता हूँ, कहता है भाई जड़ी बूटी तैयार है ना, सामने से बुढ़ाऊ कहता है या मैंने अपनी पावर मेहनत एक्सपीरियंस सब लगा दिया, जिससे जड़ी बूटी भाई ना पहले से कम टाइम के अंदर में बड़े आराम से उगा सकता हूँ, और इसका जो खासियत है ना वो भी बरकरार है, टेंशन कोई बात ही नहीं है। जो सुनता ये भी कहता है या बुढ़ाऊ मुझे आपसे यही उम्मीद था, मनी मन सोचता जब आखिरी बार इन्होंने जड़ी बूटी उगा के दिया था, और उससे जो मैंने पिल बनाते ना नॉर्मल पिल से यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई इनका जो जड़ी बूटी के द्वारा जो पिल तैयार होते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। सामने से कहता है लीडर जी मतलब बुढ़ाऊ जी अगर आप यहाँ पे ना होते तो हमारे सेट भाई इतना कमाल के यहाँ पे बनता नहीं है, आपने हमारे सेट पे बहुत ही बड़ा आसान किया। तो ये लीजिए पिल, इसको यहाँ पे कहते हैं बॉडी शेपिंग पिल, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा इंक्रीज करने में आपका पावर वगैरह, आपका स्टेमिना। ये भी कहता है आप कहाँ बूढ़ा हो गया भाई, सिंगल आदमी स्टेमिना की क्या जरूरत है, लेकिन हाँ पावर बढ़ाएगा तो लाभ चला। और जैसे खाता है ना भाई पावर इसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, शायद लेवल अप वगैरह भी होता है, 1-2 स्टेज वगैरह, 1-2 लेवल वगैरह छोटे मोटे। तो सामने से जैसा होता है ना होते ही यहाँ पे कहता है वाओ लीडर जी आपने तो कुछ ज़्यादा बड़ा आसान कर दिया। सामने से यहाँ पे जून भी देखते हिल जाते, क्या अरे बाप रे, मुझे लगा भाई हल्का फुल्का से कुछ काम आएगा कि भाई ये कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं थे, कोई छोटे मोटे कल्टीवेटर होंगे तो होंगे, लेकिन यार ये तो कोई कमाल के कल्टीवेटर लगता है। और पिल खाते इनका जो पावर ऐसा लगता है ना लंबे समय से कहता है जा चुका था, वो यहाँ पे वापस आ गया। मुझे लगा था कमाल के बुढ़ाऊ मिल गए जो कि जड़ी बूटी में काम करेंगे, लेकिन ये खाली जड़ी बूटी में काम करने वाले नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले आदमी
आदमी है यार, इसलिए ऑफर यहाँ पे देता हूँ। कहता सुनिए ना, मैंने अपने सेट का पहला पेबिलोन बना के मिसले को उसका लीडर बना दिया, उसका एल्डर बना दिया। सेकंड पेबिलोन बनाना चाहता हूँ और सेकंड पेबिलोन के स्पेशल में जड़ी बूटी पेबिलोन बनाऊंगा और प्लीज़ आप उसके एल्डर यहाँ पे बन जाइए और हमारे सेट के यहाँ पे ऑफिशियल एल्डर बन जाइए। वो कहते कहाँ यार आप बुढ़ाओ यार, आप यही काम करने दो भाई, आप मेरा भरोसा नहीं भाई कब यहाँ पे टपक जाऊँ, मुझे कोई मेम्बर बना नहीं है। जैसी मैं ज़िंदगी यहाँ पे काट रहा हूँ और इसी ज़िंदगी यहाँ पे काटने दो, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए टाइप का। जो सुनते जून यहाँ पे कहता है कि अरे यार ये बातों का आप काय को ऐसा बातें कर भाई, ऐसा कभी मत समझिए आपके पास ज़िंदगी का मैं ऐसा वैसा यार, कमाल क्यों यार मतलब यू आर ग्रेट, यू आर फकिंग ग्रेट, बन जाओ यार मेंबर। जो सुनते वो सामने से कहता है यार ये बात तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि भाई तुम अभी यहाँ पे जवान हो, तुम्हारा मेरा जैसा उम्र होगा, जब तुम जिंदगी यहाँ पे जियोगे, जब तुम्हारा और बंदों के साथ मुलाकात होगा और तुम्हारा बैटल होगा और लड़ाई होगा ना और तकलीफ तुम्हें मिलेगी ना, तब जाके मैं क्या बातें करूँ ना, सारी बातें तुम्हें यहाँ पे समझ आ जाएगी। जो सुनते जून बोलता है हाँ, आपकी बातें सुन के आपका एक्सप्रेशन देख के मालूम चलता है आपने ज़िंदगी बहुत जिया और आपने ज़िंदगी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहा है, लेकिन ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी जब तक है ना तो एक रास्ता यहाँ पे तैयार रहता है, आप उस रास्ते पे हमेशा के लिए यहाँ पे चल सकते हो जब तक आपके पास ज़िंदगी। देखो इंसान को एक ही ज़िंदगी मिलती है, अब इंसान के ऊपर डिपेंड है कि इंसान यहाँ पे कैसे जिएगा। कई आदमी यहाँ पे मर के जीते, डिप्रेस होकर दुखी होकर, कई आदमी दुखी है जीवन में लेकिन कभी सामने दिखाते नहीं है, वो खुश होकर यहाँ पे चलते हैं। तो इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ भाई आपके पास भी एक ज़िंदगी, आपसे मरी हालत यहाँ पे क्या करते हैं, एकदम खुश एकदम हैप्पी होकर ज़िंदगी यहाँ पे काटो यार, उसमें बढ़िया होगा। अगर आपके लिए नहीं तो उन लोगों के लिए भाई जो कि आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, एटलीस्ट आप उनके लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ हाथ मिलाइए, हम लोग मिल के यहाँ पे बवाल करेंगे। और जैसे कि आखिर लाइन यहाँ पे कहता ना, इसको शायद अपने किसी दोस्त की याद आ जाती है और उसने भी सेम लाइन कहता है कि हम दोनों मिलकर साथ में बवाल करेंगे। और ये लाइन सुनते ना भाई एकदम इमोशनल हो जाता है, आँख से आंसू आ जाता है बुढ़ाओ के, और कहते कि अरे यार बच्चे भाई तूने एंड में जो लाइन बोला ना, वो लाइन सुनते ही ना इतने सालों में कोई आज तक मुझे ऐसे दिल से छू नहीं पाया, लेकिन तेरा वो लाइन सुनते ही ना आए एकदम मतलब दिल में एकदम अजीब सा यहाँ पे सनसनाहट हुई और एग्री कर दी। तो कहते अच्छा ठीक है भाई मैं तेरे सेट के यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर बनने को तैयार हूँ, तो बता भाई तेरा आगे का प्लान क्या है। जो सुन देगा तो मेरी मदद करो पूरे सेट को यहाँ पे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाने में, पूरा जगह यहाँ पे नाम फैला के बवाल मचाने में। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहता है ओके, तो बेसिकली तुम्हारा प्लान तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, काफ़ी यहाँ पे कमाल का है, लेकिन क्या है ना भाई ऐसा प्लान करने के लिए मैं एक मेडिसिन मास्टर हूँ और एक लौते मेडिसिन मास्टर से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, या तुम्हें और ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते कहते या मुझे मालूम है, तभी तो भाई मैंने स्पेशली यहाँ पे मेडिसिन हॉल, यहाँ पे मेडिसिन पेविलियन कह दो बनाना चाहता हूँ और आपको उसका एल्डर यहाँ पे बनाना चाहूँगा। और वहाँ पे ना आप जाना और ढेर सारे जो मेरे डिसाइपल्स है ना उसमें से कोई 2-4 अच्छे चूज़ कर लेना कि हाँ भाई ये ना मेडिसिन में बवाल कर सकता है, उसको अपने डिसाइपल बना के उनको ट्रेनिंग देना, उनको भी अपने जैसे यहाँ पे कमाल का बना दीजिएगा, जिससे भाई आप भी रह जाएंगे, वो लोग रह जाएंगे और सब लोग रहेंगे, तो भाई कमाल का यहाँ पे विकास हो जाएगा। तो वो भी कहता है वेल हाँ ये तेरा प्लान यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। तो जून कहता है अच्छा सब कुछ सेटल हो गया ना, तो भाई आप किसी को चूज़ कर लीजिएगा, बाय बाय इतना बोलते निकल जाता है। ये भी सोचते कि वो यार ये जून एक बंदा एकदम इंटरेस्टिंग, काफ़ी यहाँ पे अलग बंदा है, और अपने उसी दोस्त के बारे में याद करने लग जाता है जिसके बारे में फ्लैशबैक मिला था। ये कह दो कि मेरे दोस्त ये जो मैंने डिसीजन यहाँ पे लिया इसके एग्री करके इसके पेविलियन का मास्टर बनने के लिए, तो मैंने ठीक किया ना यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे उसको मसला फुसला के मतलब बहसला फुसला लिया था अपने बुढ़ाऊ को, और आ जाता सेट में। आने के बाद यहाँ पे खुश हो कहते चलो भाई हमारे सेट में दो यहाँ पे पेविलियन बन चुके हैं, जिसमें जो पहला पेविलियन था ऑर्गेनाइजेशन का था भाई किला ऑर्गेनाइजेशन के बंदों का, सेकंड यहाँ पे मेडिसिन हॉल बन गया, दोनों को भाई एल्डर्स भी मैंने बना दिया। नहीं बल्ले बल्ले मजा आ गया। सिस्टम में लिखा था वेल पहले आपको 500 तक यहाँ पे लिमिट यहाँ पे था, लेकिन अब आप 500 मेंबर आपके सेट में ऐड हो चुके हैं, जिसके बाद से जो पॉइंट के यहाँ पे लिमिट है ना 500 से बढ़ के 720 यहाँ पे हो चुका है। तो बल्ले बल्ले, और आपके पास टोटल 720 पॉइंट है भी। तो ये भी कहते हैं क्या बात है सिस्टम भाई, आज तो दिल दम मजा ही आ गया। तो खोल जल्दी से, जल्दी से अपना शॉपिंग सिस्टम खोल भाई, उसका ना मुझे यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करना है, कोई कमाल का आइटम लेना है। तो कुछ कमाल का आइटम भाई करता है चीज होता है। यहाँ पे कुछ दिन बाद उसने नया हॉल यहाँ पे बना लिया था, मिशन हॉल, जहाँ पे बंदे लोग जाएंगे और उनको यहाँ पे मिशन मिलेगा बना के, वहाँ पे बोर्ड वोर्ड टांग दिया, रिबिन वगैरह लगा दिया है कि यहाँ पे रिबिन काट दूंगा, उसके बाद से यहाँ पे स्पीच दूंगा, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे अंदर जाने का। तो बंदे लोग आते हैं मेंबर्स वगैरह और स्टूडेंट्स ही, और कहते हैं वो मास्टर भाई आपकी हैंड राइटिंग तो बड़ा कमाल का है। ये भी कहता है क्यों बढ़िया है ना पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन यार लिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। टीचर ने यहाँ तक कि मुझे अवार्ड भी दिया था, लेकिन टीचर बड़ा कम था, बाद में सुनने मिला था टीचर उसके पिछवाड़े में अवार्ड मैंने घुसेड़ दिया था। और तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पे फुटबॉल खेला था, उसका फुटबॉल आता है और सीधे आके जून को लगता है, जिस चक्कर में जून का बैलेंस खराब हो गिरता है, और गिरते गिरते उसका हाथ फंसता रिबिन में, और रिबिन भी उसके साथ यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और इसी का मौके को फायदा उसके सारे डिसाइपल उठा लेते और कहते चलो चलो मास्टर ने भाई रिबिन यहाँ पे काट दिया
दिया, यानी इस हॉल का उद्घाटन हो चुका है, हमें अंदर जाना चाहिए। भागो 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 अंदर भागो, सब लोग अंदर जाते। जून कहता रुको जरा सब्र करो यार, गलती से रिबिन टूट गया मेरे बाप लोग यार। मैं एक भाषण यहाँ पे देना चाहता था, लेकिन पहले तुम लोग अंदर चले गए। अंदर जाते हैं। अंदर हॉल यहाँ पे बहुत बड़ा था और बीच में एक बहुत ही बड़ा पिलर जैसा यहाँ पे था, उसी के ऊपर यहाँ पे लिखा था मिशन टैबलेट, यानी इसी के ऊपर सारे मिशन मिलेंगे। जून आता वो आते बताता वेल हाँ इसके ऊपर तुम सबका मिशन मिलेगा और तुम्हें आना है और तुम्हें यहाँ पे अपना चेक करना है, तुम्हें अपने हिसाब से यहाँ पे मिशन मिलेगा जो तुम्हें करना है। और रोज सुबह सुबह ना ये मिशन यहाँ पे रिफ्रेश होता रहेगा। और जो मिशन यहाँ पर वो कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे कि भाई सोलो, अगर किसी को सोलो मिशन कहते हैं सोलो भी जा सकते हो, और ग्रुप मिशन भी यहाँ पे डिवाइड है। और जो मिशन यहाँ पर तुम्हारे लेवल के हिसाब से मिलेगा, तुम्हारे लेवल कम है तो कम, थोड़ा जो ईजी मिशन है वो मिलेगा, और तुम्हारा लेवल यहाँ पे आगे थोड़ा हार्ड वगैरह यहाँ पे मिशन वगैरह तुम्हें मिलते जाएंगे। और मिशन का ना ये भी है भाई, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, लीडरशिप का एक बोर्ड यहाँ पर है। लीडरशिप में जो बंदे अच्छे से मिशन पूरा करेंगे, कम टाइम के अंदर करेंगे और अच्छे से मतलब बहुत ही ऐसा बवाल तरीके से करेंगे ना, तो उनका ऐसे टॉप पे रहेगा। जो बंदे यार बहुत ही मेहनत लगा मिशन करने में कि अभी लेट से किया, अच्छे से नहीं किया, तो उनका यहाँ पे लो पे रहेगा। और जिसका ज़्यादा हाई रैंक यहाँ पे आएगा ना, उसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने से पहले एक छोटा सा काम है, वो काम भाई मुझे करना है। और उस बंदे का नाम है लीफाई। अरे साले लीफाई, तूने भाई फुटबॉल से मुझे यहाँ पे लात मारा ना, आज तो यहाँ पे बचेगा नहीं, उसका मैं यहाँ पे बदला लूंगा। सामने सो भी कहते लीडर भाई क्या अपने बच्चों से बदला लोगे, या गलती से हो गया भाई, गलती से फुटबॉल आके लग गया। जो सुनते जून कहते हाँ गलती से भाई, सेक्ट में एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको तेरा फुटबॉल है ना गलती से आके यहाँ पे लगाना होगा, यानी भाई आज मैं भी तुझे ना गलती से मारूंगा। तो बाकी सारे बच्चे भी कहते या मारिए, इसका फुटबॉल है ना बहुत ही गलती से आके लग चुका है, हम सब का बदला यहाँ पे ले लीजिए। तो लीफाई सामने से कहता है लीडर यार मानना पड़ेगा, आपका पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप हमारे यहाँ पे लीडर हो, लेकिन जब बात आती है फुटबॉल का ना, हाँ तो पूरे सेट में मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, आप यहाँ पे नहीं हो। जो सुंदर जून कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तूने मेरा फुटबॉल स्किल यहाँ पे देखा का है, ले सके दिखा, मतलब लात से फुटबॉल को जोर से मारता है, फुटबॉल यहाँ पे जाता है, लेकिन कोई और बच्चा यहाँ पर आता है जो कि फुटबॉल के अपने हाथों से बड़े आराम से यहाँ पे रोक देता है। जो देखते यहाँ पे ये भी हिल जाता है, तो कहता भाई तूने रोक दिया, और जिसने रोका था उसका सरनेम भी ली है, लेकिन इसका यहाँ पे नाम है यू हुआ, तो इसको मैं हुआ खाली बुलाऊंगा। हाँ तो इसने रोक दिया, तो जून देख हिल जाता, तो कहता यार हुआ तूने भाई मेरे अटैक को, मतलब मेरे फुटबॉल वाले अटैक को तूने बड़े आराम से रोक दिया, इतना पावर है भाई तेरे अंदर। और ये बंदा अगर आपको याद होगा, एक बंदा एडमिशन लेने आया था जो देखने पे ना बहुत ही बड़ा, खली से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन उम्र बस इसकी 15 साल थी। हाँ ये वही लौंडा है। सामने सो भी कहता है नहीं मास्टर आपने जो फुटबॉल मारा था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, मतलब बड़ा तेज यहाँ पे था, लेकिन जैसे तैसे मैंने यहाँ पे रोक ही दिया। सामने से यहाँ पे जून भी हिला पड़े कि हाँ जैसे मैंने ये फुटबॉल यहाँ पे मारा था ना, उसमें मैंने लगभग यहाँ पे मिड रैंक का अपना मार्शल अप्रेंटिस का पावर यहाँ पे उसका था, पूरा अपना पावर यहाँ पे लगानी था, लेकिन मिड रैंक का भी ना बहुत ही हार्ड होगा इसके लिए भाई। इसका जो पावर है ना ये खाली इस पे क्या बोलते हैं भाई ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के ऊपर है, जिसके लिए भाई इतना पावर भी रोक पाना यहाँ पे इम्पॉसिबल। इससे ये साबित होता है इसका जो फिजिकल बॉडी है ना वो बाकियों से बहुत ही अलग है। मैं मिशन पे जाने वाला था वो डेथ वैली में, जो कि बड़ा खतरनाक है, इससे मुझे डर लग रहा था यहाँ भी अपने बच्चों की प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे करूँगा, लेकिन मिल गया भाई ये बंदा मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा अपनी भी और साथ ही में सबकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और अभी के लिए भाई हम लोग जा रहे हैं डेथ वैली में, तो मुझे अपना पावर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भाई जो मेरे डिसाइपल्स है उनका पावर यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। और जो युवा था भाई वो हट्टा खट्टा बंदा, उसको जो बॉडी ट्रेनिंग रूम था जहाँ पे भाई मार मार के मसल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, उस समय जबरदस्ती भेजा जाता है। वो मना करते कहते लीडर ना मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अरे यार अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुटाई होती है। बाकी बच्चे कहते नहीं तुझे जाना पड़ेगा, हम सब यहाँ से होके गुजरे, तुझे भी होके यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये भी कहता हाँ युवा भाई तेरे ऊपर इस पूरा सब कुछ डिपेंड है जा, तो उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है। और सामने से ये शायमो नाम का लौंडा है, ये भी कहता चलो भाई ये तो यहाँ पे चला गया, मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी बाजू में इसका ध्यान जाता है। एक दूसरा यहाँ पे बेसिकली रूम था और जो ट्रेनिंग रूम ही था भाई मसल बॉडी ट्रेनिंग रूम, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लग रहा था। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये बड़ा वाला यहाँ पे कब से आ गया, मेरे ख्याल से ये तो नहीं था। मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, अंदर यहाँ पे जाते बाहर से लॉक हो जाता है, और यहाँ पे मसल मारने के लिए पंचिंग बैग नहीं बल्कि गोली वगैरह यहाँ पे निकलता है, गन से निकलते हैं, और ढेर सारे गन निकलते हैं, कम से कम पूरा जो कमरा ना गन से भरा हुआ था, और गोली वगैरह चलना चालू हो जाता है। ये भी कहते हैं शायद भाई मैं मर जाऊँगा, भागो। और ये बेसिकली बंद होगा स्पीड चेक करने के लिए, गोली वोली चलेगा तुम्हें भाग के डॉज करना, और चिल्लाते बताते थे कि भागो भागो बचाओ यार। बाहर साइड से जो सारा बातें यहाँ पे सुन रहा है, कहता है डोंट वरी तू बच जाएगा, तू मरेगा नहीं। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे तेज ऐसे बंदों के लिए जिनका स्पीड यहाँ पे ज़्यादा तेज है। ये बेसिकली रूम था ना, वो जो डीजर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ना उनके ट्रेनिंग के लिए, उनका काम क्या है भाई जासूसी का काम करना, जाके इन्फॉर्मेशन है ना, तो उनको भाई तेज़ी से भागना ज़्यादा जरूरी है, इससे स्पेशली ये रूम मैंने उनके लिए बनवाया। और तेरा भी खासियत यहाँ पे क्या बोलता है भाई तेज स्पीड है ना, तो तेरे लिए भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अपने कमरे में आता है, काफ़ी दिन शायद यहाँ पे गुजर जाते, कहता है चलो भाई यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे से हो रहा, सबका ट्रेनिंग यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, ढेर सारे एकदम जो ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड है ना वो यहाँ पे बाई कर ले, तो कहता है चलो भाई जो भी बंदे आएंगे ना वो सबको भाई एक एक बोतल यहाँ पे दूंगा, सबका पावर इंक्रीज होगा। और शायद मुझे ना
जो युवा है उसको 2 बोतल यहाँ पे दे देना चाहिए। इसे 2 बोतल देने से वो जो ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज है ना उसके 12वें लेवल पे डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है। ऑफकोर्स डेथ वैली में जा रहा हूँ उसका मुझे ज़्यादा यहाँ पे यूज पड़ेगा। प्लस इसने भाई एक नया यहाँ पे राइफल वगैरह भी ले लिया है और कहते हैं जो मिस ली है ना, हाँ मिस ली भी मैंने उनको बंदूक वगैरह चलाना सिखा दिया है, उसकी एक्सपर्ट बन चुकी है। तो मैंने ना ये भी बाइक कर लिया जिसमें साइलेंसर भी है, इसका एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया है। प्लस इसके अंदर क्या बोलते हैं भाई जो चलाते भाई बैलेंस खराब होता है वो भी, लेकिन अब नहीं होगा और कमी मतलब होगा। तो यानी ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। तभी सिस्टम में लेके आता जो बेसिकली सेफ कंस्ट्रक्शन वैल्यू था ना वो मैक्स यहाँ पे हो चुका है, जिसके बाद से आपका जो कंस्ट्रक्शन लेवल है ना सेट का वो बढ़ा सकता है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने सेट का कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे लेवल 2 पे था, अब यहाँ पे लेवल 3 का ऑप्शन आता है करने को। ये भी कहता है यार आज के दिन काफ़ी लगे मुझे इंक्रीज करना है, इंक्रीज यहाँ पे करता है तो होने के बाद है ना तो जैसे जैसे ये अपडेट होता है तो इसका सेट का ना एक लेवल यहाँ पे बढ़ता है। तो अब लेवल 2 से लेवल 3 हुआ तो एक नया आइटम इसको मिलता है। फर्स्ट टाइम जब किया था ना उसको भट्टी यहाँ पे मिला था जिससे पिल बनाता है, और सेकंड टाइम इसको भी यहाँ पे भट्टी मिलता है लेकिन पिल बनाने वाला नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट बनाने वाला। और साथ ही में इसका जो बाकी सब कुछ भी बच जाता है। पहले 500 बच्चे यहाँ पे मैक्स थे लेने का, लेकिन अभी 1000 बच्चे एडमिशन यहाँ पे दे सकता है। जो पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं ना वो पॉइंट्स पहले 720 ले सकता था मैक्स, लेकिन अब 1000 यहाँ पे ले सकता है। प्लस यहाँ पे सेक्ट अचीवमेंट वैल्यू जो कि बच्चों का मिशन करने पे मिलता है वो भी पहले 500 या 720 था, वो भी अब यहाँ पे 1000 हो जाता है। ये भी कहते हैं यस यस अब 1000 बच्चे एडमिशन ले सकता हूँ, फिर 2000 फिर 5000 फिर 1 लाख यार ऐसे करते करते एक दिन मिशन हो जाएगा और दुनिया का सबसे बढ़िया सेक्टर में बना दूंगा। और अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे बाय किया था मतलब जो मुझे नया आइटम अभी मिला है इसके जरिए वो क्या नाम था कास्टिंग पेबिलोन, उस भट्टी को यहाँ पे कहा जाता है कि उसको बुलाता हूँ तो उसको बुलाता है जो कि पुराने भट्टी जैसा देखने पे यहाँ पे लगता है। और मालूम चलता है इसके जरिए ये 3 कमाल के आर्टिफैक्ट बना सकता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हो 3 आर्टिफैक्ट क्या है और 3 आर्टिफैक्ट का कैसे यूज़ करता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो एंड में आइटम इसको मिला था भाई जो एक टाइप का भट्टी यहाँ पे था जिसका नाम यहाँ पे कास्टिंग पेविलियन था, जिसके जरिए आर्टिफैक्ट बना सकता है। 3 आर्टिफैक्ट बनाने का ऑप्शन यहाँ पे था। उस भट्टी का भी लेवल है, अगर उसका लेवल आए हुआ तो आगे चल के और वेपन वगैरह भी बना सकता है। पहला वेपन यहाँ पे कोल्ड ग्लो सोर्ड नाम का सोर्ड है और जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे था, डिस्क्रिप्शन से इसको लग रहा था। ये भी कहता हाँ ये सोर्ड बना सकते हैं और ये सोर्ड कर हम अपने सेट का सिग्नेचर सोर्ड यानी जो मेन वेपन आता है ना हर सोर्ड का कि हाँ ये इसका मेन वेपन है, इसी के नाम से फेमस है। हाँ तो उसको हम बना लेंगे शीट, लेकिन इसको बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए भाई कोल्ड स्टील और साथ ही में यहाँ पे कोई स्पेशल वाटर यहाँ पे चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। स्टील यहाँ पर है लेकिन वाटर यहाँ पे नहीं है शीट। भाई सेकंड वेपन चेक करता हूँ, सेकंड वेपन भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, भाला टाइप का यहाँ पे था लेकिन उसको भाला नहीं कुछ और बोलते हैं, अजीब सा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसको बनाने के लिए भी जो आइटम चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है, यानी ये भी नहीं बनेगा। तीसरा बेसिकली एक शील्ड यहाँ पे था, वो शील्ड बनाने के लिए यहाँ पे खाली कोल्ड स्टील यहाँ पे चाहिए था। कोल्ड स्टील मतलब आयन ही समझो भाई लोहा, जो हमारे पास यहाँ पर है। तो ये तो खुश हो कहते हैं भाई इसकी तो मुझे यहाँ पे तलाश थी। और प्लस हाल फिलहाल में जो शाइफ फैमिली का खदान था ना भाई, खदान को पूरा मैंने यहाँ पे लूट लिया। उसके खदान में ढेर सारे यहाँ पे आयन और वगैरह पड़े हुए थे, तो आयन के यहाँ पे कमी नहीं। आयन मतलब स्टील या जैसे मैंने कहा तो बना यार सिस्टम। ला भाई जल्दी से मेरे सारे के सारे ले ले, मेरा पूरा लोहा वो मुझे बना के यहाँ पे दे दे। सिस्टम भी कहता है या मिल जाएगा डोंट वरी, लेकिन भाई होश थोड़े अंधे जैसे बर्ताव मत करो भाई, थोड़ा बचाया करो वरना कंगाल हो जाओगे। तो ये भी कहता है अच्छा तू ऐसा बोल रहा है या बोल रही है, तो मैं भी यहाँ पे सुनने का तैयार हूँ। एक काम कर दे 25 खाली यहाँ पे बना कि भाई 25 बंदे को मैं ले जाना चाहता हूँ देते वेली में, उनके लिए खाली बना दे। तो सिस्टम भी कहता है वही हुई ना बात, तो हो जाएगा। तो 25 बना के मिल जाते हैं। उसके बाद से शीश होता है 20 दिन बाद यहाँ पे जाने को तैयार थे। अपने सारे बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है जो बच्चे को लेके जा रहे हैं अपने साथ डेथ वैली में, और कहते हैं चलो यार सारे के सारे बंदे तैयार हो जो हम लोग जाने वाले हैं अपना काम करने। और जो ली यहाँ पे था सेकंड डिसाइपल और साथ ही में ये दोनों ना मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 9वें लेवल पे जा चुके हैं। और इसके अलावा ये तीनों यहाँ पे थे जिसका नाम शायोमोम, एक का नाम यहाँ पे टियन और एक का नाम यहाँ पे लीफाई है। ये तीनों बंदे यहाँ पे 8वें पर है। जो जुई यहाँ पर है वो जुई यहाँ पे मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 6ठे पर है। और जो साथ ही में ये लौंडा यहाँ पर आया था नया नया जो यहाँ पे आया था ये 4थे पे यहाँ पे जा चुका है। और साथ ही में एक और यहाँ पे तलवारबाज था ना भी बड़ा तेज, और इसका नाम यहाँ पे लॉन्ग है और वो भी शायद अभी के लिए 5वें पर यहाँ पर है। और यानी वही पूरा कैलकुलेट करता है कि हाँ भाई ये सब इतने पर है और टोटल 25 को लेकर जा रहा है। लेकिन ये मुश्किल से कितने होंगे 5 2 7 8 यहाँ पे लगभग यहाँ पर हुए हैं। और जो बाकी यहाँ पे 8 के अलावा 25 - 8 कितना होता है, मेरा मैथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, 17 शायद होते हैं। बाकी 17 भी ना मास्टर अप्रेंटिस के या तो पहले पे दूसरे पे या तो तीसरे पर है। यानी ओवरऑल जिस टीम को मैं लेके जा रहा हूँ ना ये टीम बड़ी स्ट्रॉग है। यहाँ तक जो 7वें लेवल के तक के सेट ना उनकी भी जो टीम है ना इतनी स्ट्रॉग यहाँ पे होती नहीं है। यानी ओवरऑल हमारे सेट का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यही तो गड़बड़ हो गया यार। देखो भाई हमारा विकास हो इसलिए हमने ढेर सारे सेट को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है, तो वो सेट हमसे जलने लगी, हमारी दुश्मनी यहाँ पे बन गई है। जिस चक्कर में थोड़ी सी दुश्मनी उनके साथ हो गई है। अपने बाप का क्या जाता है, दुश्मनी निभाने आएंगे तो हमें उनकी जान निकालेंगे। तो ये तो
तो जाने को तैयार है। सबसे कहता है चलो भाई मैं तुम्हें रास्ता यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन जो मिस ली है वो नहीं आ रही थी, उसको साथ में इसने बुलाया नहीं कि भाई डिसाइपल के साथ मिशन पूरा करना है, और वो कोई डिसाइपल इसकी हाँ डिसाइपल लगेगी, लेकिन वो कोई हॉल की एल्डर है ना, तो उसको नहीं लेके जाता, उसको बस यहाँ पे गन देता है, ये कहते हो कि यहाँ पे सेट के प्रोटेक्शन यहाँ पे करना, तो वो भी मतलब रुकी हुई है। बेस्ट ऑफ लक कर दी यहाँ पे, बेस्ट ऑफ लक, मैं जब तक आप गायब रहोगे मैं सेट की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगी। उसके बाद से लोग जैसे जैसे अपना सफर करते हैं तो रास्ते में एक सांड यहाँ पे दिखता है, जिसको सबसे पहले जुई गोली मारता है। उसके बाद यहाँ पे शायमू आगे बढ़ता है, उसका दिमाग खराब करता है, इतना फटाफट भाग भाग के ना उसके ऊपर का जो भी रहता है ना भाई क्या बोलते हैं बाल वगैरह, उसको अच्छे से छील देता है। और फिर सामने ये लौंग आता है, वो आते अपने तलवार से काट के लकड़ी में घुसा के उसकी चमड़ी को दम मीट यहाँ पे बना देता है और पका भी देते हैं। बेचारे सांड को भाई एक सेकंड के यहाँ पे मौका भी नहीं मिला कुछ रिएक्शन देने का, और पका के ना आराम से खाना चालू करते हैं। जून खाता हुआ कहते हैं क्या टेस्टी है भाई, हम चाइनीज वाले भाई दम पका के खाते हैं ना तो मजा ही आ जाता है, बाकियों को भी कुछ सीखना चाहिए। पीछे से यहाँ पे ये ना जोर से चिल्लाता है, कहते हैं यार आपने हमें ट्रेनिंग दी थी साथ में कि यहाँ पे टीम वर्क करने का, टीम में मिलकर ना ऐसे बीस्ट वगैरह को यहाँ पे हराने का, इसके लिए ताकि भाई हरा के एंड में सबका मीट बना के आप यहाँ पे दबा के खाना खाओ। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, हम आपसे इसका बदला लेंगे। हम तो मीट का टुकड़ा लेता है उसके मुंह में घुसेड़ देता है और कहते ले बेटा तू भी खा ले। वो खाता कहता है हाय हाय कितना टेस्टी भाई, नहीं आपने सही सिखाया, कोई बदला नहीं लेंगे, हमें और भी ट्रेनिंग करना चाहिए और बीस्टों को मार के पका के यहाँ पे खाना चाहिए। जो सुनते ये कहते भैया ट्रेनिंग इतना यहाँ पे काफ़ी है, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भैया एक्सपीरियंस का, वही तो हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। देखो भाई जिस डेट वैली में जाना था ना हम उसके बॉर्डर पे आ चुके हैं, चलो अंदर एंट्री मारते हैं। तो बॉर्डर के और पास में जाते हैं तो ढेर सारे बंदे वहाँ पे और भी थे, जो देखते स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज जून से कहते क्या रहे यार, जहाँ तक हमें मालूम है डेथ वैली एक फॉरबिडन एरिया है, मतलब जहाँ पे जाना मना है, लेकिन बंदे लोग इलीगली आते भी है, लेकिन क्योंकि वो खतरनाक है जिस चक्कर में जाना मना है, तो इतने खतरनाक एरिया में इतने सारे बंदे आते हैं काई को। जो सुनते जून समझाता हूँ, कहता है देख भाई बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ और बड़े खतरों के साथ आता है बड़ा इनाम। वो जगह भले यहाँ पे बहुत ही ऐसा डेंजरस है, लेकिन अंदर जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेंगे ना, जो भी खजाना वगैरह वो भी बड़े कमाल के होते हैं, इसलिए बंदे लोग ना खतरा भी लेने को यहाँ पे तैयार है। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, हमें भी यहाँ पे अंदर जाना चाहिए, इससे मेरे साथ आओ चलो अंदर। तो सब लोग अंदर यहाँ पे जाने लगते, तो पीछे से बाकी बंदे देखते हैं, वो लोग भी पहचानते भाई ये आए बहुत सेट के बंदे ना भाई, ये सबके सब यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। लेकिन सारे बंदे भी ना इनमें सबसे कमजोर भी मार्शल अप्रेंटिस का पहला लेवल का है, और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे मार्शल अप्रेंटिस का पिक का है, जो कि इसका मास्टर है। एक भी यहाँ पे मास्टर नहीं है, इतने खतरनाक एरिया में ये लोग बिंदास यहाँ पे घुस रहे यार, मतलब मानना पड़ेगा इन्होंने स्प्रिंग सेट को हरा देना, शायद बहुत ज़्यादा इनके अंदर एटीट्यूड यहाँ पे घुस चुका रहेगा। एक और बंदा कहता है हाँ वो बात तो यहाँ पे तुमने ठीक बोला, हमें भी अंदर जाना है, लेकिन हमारी फट रही है कि अंदर खतरा हो सकता है, काम कर सकते हैं, इनको यहाँ पे अंदर जाने देते, इनकी बैंड बजेगी, खतरे को भाई ये लोग यहाँ पे रोकेंगे और उसी का फायदा उठा के हम पीछे पीछे यहाँ पे जाएंगे। क्या ना 10 साल पहले मैंने सुना था वही जो स्प्रिंग सेट का लीडर था ना अपने ढेर सारे बंदों को लेकर आया था, उसके ढेर सारे बंदों में से ना 10 बंदों की मौत हो गई थी, खतरा इतना ज़्यादा है। ये तो शायद 25 को लेकर आया था, तो 25 में से 20 मतलब 20 तो आराम से मरी जाएंगे। जैसे अंदर जाते हैं वो लोग, तो पीछे से 2-4 और भी इनका बाहर के बंदे ना वो भी जाते हैं कि हाँ पीछे पीछे जाएंगे, जो भी मुश्किल के सामने वो लोग करेंगे। तो जैसे आगे जाते हैं ना तो सबसे यहाँ पे जून कहते रुको सबर करो, जो भी अपना शील्ड है ना जो मैंने दिया शील्ड यहाँ पे निकाल कर उसे तैयार कर दो, सामने दुश्मन यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से जो फ्लेम वुल्फ था जिसको हमने पुराने भी एपिसोड में देखा था, 2 वुल्फ यहाँ पे थे, 2 या शायद एक था जिसको इन्होंने मारा था, हाँ 2 था, एक था नॉर्मल एक यहाँ पे किंग था, और सेम उसी टाइप का वुल्फ यहाँ पे आता है। जून सबसे कहते याद आया भाई इस टाइप के वुल्फ को हमने मार के रखा पहले से, तो इस बार भी अटैक वगैरह तैयार हो जाओ मारने के लिए। और जो बंदे पीछे यहाँ पे करे थे ना उनको भी बीस्ट यहाँ पे दिखता है, और देखते कहते भाई बस यार 2 ही बीस्ट यहाँ पर, 2 कमजोरी यहाँ पे बीस्ट है, जिसे देख भाई सेट यहाँ पे डर रहे, इतने डर रहे कि अपने यहाँ पे पूरा शील्ड निकाल दिया। ये 25 बच्चे भाई और वाकई में बच्चे शील्ड वगैरह निकाले, फालतू सा शील्ड लग रहा है, ये शील्ड से भी खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इनका फालतू लीडर भाई दोस्त से दिखने डर के मारे भागेंगे, हमें आराम से यहाँ पे कांड देखते हैं। तभी सामने से जून का तभी वो लोग आ रहे हैं, 2 यहाँ पे नहीं बल्कि ढेर सारे थे, कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पे ये फायर बीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे आते हैं भाई उन सबको यहाँ पे चारों ओर से घेर लिया जाता है, और ये उनके तो नहीं फटते, लेकिन भाई ये दोनों जो बंदे थे ना इनकी फट जाती है कि मम्मी रे, हमें लगा बस तो यहाँ पे नल्ले बीस्ट है, लेकिन 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा आ गए। यार यही सही मौका है अपनी जान बचाने, तो यहाँ से भागो, तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, वो लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं, ये लोग सामने से अटैक करते हैं और अटैक करते ही खत्म करने लगते हैं, और कहते हैं भाई कितने बेकार कितने नल्ले कितने कमजोर हैं। जून कहता है भाई सुनो इनर डिसाइपल जाओ अटैक करना यहाँ पे चालू कर दो। तो इनर डिसाइपल जो थे शायमो ली वगैरह और लू ये सब यहाँ पे अटैक करना चालू करते और तलवार से बेसिकली अटैक करे थे, और सब करके यहाँ पे मारे जा रहे हैं। लू भी मारी पड़ी है और सबसे कहती भी है इनर डिसाइपल से कि सुनो भाई इनर डिसाइपल तुम लोग पहले से स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें लड़ाई के यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी है, तो सब मत मारो, 2-4 मारो, और जो बाकी सारे ना उसको यहाँ पे सही सलामत छोड़ दो, ताकि जो आउटर डिसाइपल है ना वो लोग भी मार के ट्रेनिंग यहाँ पे कर पाए। तो आउटर डिसाइपल को भी यहाँ पे मौका मिलता है, वो लोग भी यहाँ पे कुटाई करना चालू करते हैं, एक एक करके बीस्ट के यहाँ पे मारे जा रहे हैं। अब बीस्ट भी यहाँ पे कन्फ्यूज क्या आ रहे हैं, मम्मी रे यार ऐसे यहाँ पे चलेगा तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो 10 बीस्ट यहाँ पे जो जिंदा थे ना कोई अटैक
अटैक यहाँ पे यूज़ करते हैं और अटैक यूज़ करते हैं यहाँ पे भवंडा तैयार करते हैं अपने फायर का, जो कि पूरे एरिया में फैलता है। दोनों बंदे जो कि डर के मारे भाग रहे थे ना, वो भी नोटिस करते शिट भाई ऐसा लगता है 10-15-20 ने एक साथ कोई भवंडर तैयार कर दिया फायर का, ये नहीं गया। आई एम बहुत सिटेन, आज पक्का यहाँ पे मर जाएगी और वो जिंदा नहीं बचने वाले, अपनी जान बचा के निकलो। लेकिन वो लोग अपना शील्ड ऑन करके हम किस तरीके से प्रोडक्शन बना के खुद की जान बचा लिए थे। जो देखता बीस्ट भी कन्फ्यूज, अब बीस्ट और डर जाते हैं, पूरा कांपने लग जाते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं भाई क्या बीस्ट बनेंगे, भाई क्या ये लोग जंगली बीस्ट बनेंगे, ये तो सुअर से कम यहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं रहे। तो सामने से बेसिकली पीछे से यहाँ पे जून तभी आता है और अपने साथ में कोई सुअर वाला बीस्ट यहाँ पे तो बहुत ही बड़े साइज का, उसको मार के लेके आता है और कहता है मैं इसको लेकर आ गया हूँ, यही हमारा रात के यहाँ पे खाना होने वाला है। तो बताओ भाई क्या करें, इसको हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू करें यानी आग पे पकाए या भाई इसको स्टीम करें। जो सुनते नहीं कहते अरे यार क्या करेंगे भाई, बारबेक्यू करते वो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। वुल्फ वाले एंड में मरे थे या नहीं मरे थे, सारे के सारे डोंट शायद मारी दी होंगे, लेकिन एक को यहाँ पे पकड़ के लेकर आता है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा सुअर वाला, जिसको इन्होंने बारबेक्यू करने का प्लान किया था। तो ये भी कहता है यहीं पे रुक जाओ, आज रात के यहीं पे आराम करेंगे, अब इसको यहाँ पे खाना खाएंगे और अपना सफर यहाँ पे बाद में कंटिन्यू करेंगे। और जो ये ना ये को सबसे पीछे साइड यहाँ पे इंतजार करने के लिए भेजा गया था। तो तभी ये के पीछे के यहाँ पे शायद भालू टाइप का बीस्ट आता है और जो यहाँ पे मार्शल टेम्परेटिस के यहाँ पे नॉवल लेवल पे था। तो ये भी कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया, तभी तो मुझे सबसे एंड में भेजा गया कि भाई एंड में ना, मतलब देखो सबसे कोने में भेजा जाएगा तभी तो जो बीस्ट यहाँ पे हमला करेंगे सबसे पहले कोने पे ही हमला करेंगे। और ये मार्शल अप्रेंटिस नोवेल लेवल पर है और मैं भी नोवेल लेवल का हूँ, तो कोई बात नहीं मुकाबला कर लूँगा, चलेगा भाई फालतू से 20 साले। और तभी यहाँ पे अपना तलवार निकालता है और तलवार निकालता है यहाँ पे सब अटैक कर देता है। वो अटैक करते वापस बिंदास दम खड़ा एटीट्यूड में होता है और कहता है बड़ा फालतू बेचता, इसको नहीं मालूम था भाई किससे पंगा लेने का और किससे पंगा नहीं लेने का, इसने गलत आदमी से पंगा लिया और ख़त्म। और तभी यहाँ पे पीछे से ये नहीं भाई शायो मोची लाता है कि ये संभल के, ये भी कहता है फालतू सा बीस्ट है मार दिया हूँ, इसमें अब क्या संभल कर रहा हूँ। बीस्ट को मार तो दिया था, वो खड़ा था चुपचाप, तो तलवार से सब चला के यहाँ पे आया था, तो उसकी डेड बॉडी नीचे गिरी थी, उसके डेड बॉडी के नीचे आके दब जाता है। ये भी कहता अच्छा भाई इसके बारे में तो कह रहा था, कोई बात नहीं निकलता हूँ, ओके ओके निकल गया। और निकलने बाद ना वापस अपने एटीट्यूड में आता है, कहता है फालतू सा बीस्ट था। शायद में देखते भाई ये तो वही बात हो गई कि पिछवाड़ा फटे तो फटे नवाबी ना घटे, बैंड बच गई थी, सारा दब के इसकी जान निकल जाती है, लेकिन भाई अपनी जान बचा के निकल गया बाहर। और देखो भाई कितना एटीट्यूड अभी बरकरार है। और इसके बाद शायद खाना पीना हो जाता है, तंबू बम्बू लगा के सब लोग यहाँ पे सो जाते हैं। जून आराम से बैठा हुआ था और बैठे बैठे खुद से बातें कर रहा था और कहता कि जैसे डेड वेरी के अंदर हमने एंट्री मारा ना, एंट्री मारते ही यहाँ पे जो काउंटडाउन था मिशन का चालू हो चुका है और जो खतरा ना जितना ज़्यादा हम लोग अंदर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा खतरा यहाँ पे बढ़ते रहेगा। इसलिए हमें जो भी काम यहाँ पे करना है बिंदास होकर एकदम बिना डरे नहीं कर सकते कि भाई डरना यहाँ पे जरूरी है, वरना बैंड वाकई में बच जाएगी। और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा हमें 20 लोग का अटेंशन अपनी और यहाँ पे नहीं करना, जिसको मारना उसका टेंशन करेंगे, उसको मारेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल लेंगे। ध्यान जाता है काफ़ी दूर है ना, एक और बीस्ट यहाँ पे था जो कि अंधेरे में जिसका चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अंदाजा पड़ रहा है कि हाँ भी कहाँ है। इसलिए अपना पिस्टल यहाँ पे लेता है, ढाई से गोली चलाता है, लेकिन वो डॉज कर लेता बीस्ट। ये भी देखता है भाई बीस्ट ने डॉज कर लिया, यानी वो बीस्ट कोई ऐसा वैसा नहीं है। थोड़ा यहाँ पे मुझे भी पास में जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये पास में निकल जाता है, मनी मन यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ भी इतना खतरनाक बीस्ट जिसने डॉज किया और जबकि स्पीड यहाँ पे तेज था, इतने स्पीड वाले को डॉज करने के लिए भाई तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट को अगर मेरे डिसाइपल मुकाबला करेंगे तो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे जाके यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और रास्ते में यहाँ पे पेड़ के ऊपर ये जूई बैठा हुआ था, तो जूई से उसका राइफल यहाँ पे मांगता हूँ, कहते ला बाबा तेरा राइफल मुझे दे। पास में यहाँ पे जाता है, बीस्ट के ऊपर फिर से राइफल से इस पर अटैक करता है, लेकिन राइफल वाला भी यहाँ पे डॉज कर लेता है। देखते ये भी हिल जाता, कहते यार तुम बीस्ट यार बड़े जालिम हो यार, मतलब तूने जानबूझ के पहले पावर छुपाया ना, जब पिस्टल से हमला किया उस समय डॉज किया, लेकिन उस समय इतना स्पीड से नहीं किया था, और जब राइफल से किया तब बड़े तेजी से डॉज कर रहे। अगली बार तोप चलाऊंगा तो और भी तेजी के स्पीड से डॉज करेंगे, यानी साले भाई बहुत उन्हें दिमाग लगाया और बहुत ही अच्छा पावर छुपाया। आखिर टू ठहरा एक फॉक्स, और फॉक्स यहाँ पे होते ही चलाक, और इतना चलाक कि भाई तूने अकेले नहीं बल्कि एक साथ तीन के साथ मिलकर मुझे घेर के रखा है। हाँ वहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन, और तीनों ने यहाँ पे घेर लिया है जोन को। और हाँ शायद मैंने बुल्फ यहाँ पे बोल दिया, बुल्फ नहीं बल्कि लेपर्ड वाला यहाँ पे था, और उसको कहते हैं भले तुम लेपर्ड हो लेकिन बुल्फ के खानदान से आते हो, इसलिए भाई बुल्फ जैसे बड़े चलाक यहाँ पर हो। सिस्टम से कहते हैं वेल सिस्टम, मेरे घोड़े लगने के यहाँ पे टाइम आ चुके हैं। मेरे आसपास यहाँ पे तीन यहाँ पे लेपर्ड वाले बीस्ट हैं और जिनके ऊपर मैंने राइफल से भी गोली चलाया, लेकिन सालों ने वो भी डॉज कर लिया है। तो बता दे सिस्टम क्या करूँगा, प्यार से पूछो यार, अब तो बताते हैं, ये मत करने कि आपके घोड़े लग गए। सिस्टम भी कहती है नहीं इस बार ऐसा नहीं कहूँगी, आपने वाकई बड़े प्यार से यहाँ पे पूछा है, अगली बार भी ऐसे पूछेगा। तो वेल आपके यहाँ पे जो स्पेस रिंग है ना, उसमें यहाँ पे लेपर्ड वाला क्रिस्टल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसका यूज सके, आप यहाँ पे गोली बना सकते राइफल का, जिसके बाद से ना
ये जो गोली नहीं बल्कि गोला इसके अंदर से निकलेगा जो कि वुल्फ के बैंड बजा देगा, जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा पावर भी और साथ ही में स्पीड भी। तो ये भी कहते हैं क्या बात है सच्ची में, तो लगाता है और यहाँ पे चल जाता है। वुल्फ फिर से डॉज करने की यहाँ पे कोशिश करते, लेकिन इस बार गोली में बहुत ज़्यादा ताकत है, इतना कि भाई 3 में से 2 वुल्फ तो भाई ऐसे यहाँ पे मर जाते। और जो अटैक का जो तो बोल सकते भाई प्रेशर, जो भी धमाका, जो भी एनर्जी थी ना भाई, उससे थर्ड वुल्फ डर जाता, पूरा कांपने लगता है, डर के मारे उसकी भी मौत यहाँ पे हो जाती है। तीनों के तीनों वुल्फ वहाँ पे मर जाते हैं। और ये जो देख के ना भाई ये भी हिल जाता है, कहता भाई ये गन है क्या, ये वाकई में एक तोप का गोले से यहाँ पे कम नहीं था भाई। तोप से अगर मैं अटैक करता ना तो भी इतना जोरदार अटैक यहाँ पर नहीं होता जितना जोरदार अटैक बस एक राइफल से यहाँ पर हुआ है। हाँ अटैक अच्छा था, वुल्फ यहाँ पे मर गए, लेकिन जो आवाज़ रिलीज हुआ ना भाई वो आधी रात को रिलीज हुआ, जो कि पक्का भी बाकी बिस्टों के भी कान में गया होगा, वो सब यहाँ पर आएंगे, यानी ये जगह भी बिल्कुल सेफ नहीं रहा। तो वाकई में ऐसी होता है, पीछे से एक बिस्ट आ जाता बहुत ही बड़ा, ये भी देखते हो कहते हैं यार कुछ छोटा मोटा आता तो मुकाबला कर लेता, इतना बड़ा ये तो कोई गोरिल्ला यहाँ पे। और इसके पास एक पॉकेट टेक भी था जिसके जरिए तुम सामने से किसी भी पोकेमोन के बारे में पता कर सकते हो, एक बिस्ट टेक बोल सकते हो हाँ, जिससे यहाँ पे बिस्टों के बारे में इंफॉर्मेशन लिख के आता, तो ये भी चेक करता है तभी लिख के आता है। बेसिकली गोरिल्ला ऐप कहा जाता है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अपने दुश्मन के एकदम चटनी बना के यहाँ पे मारता है। और जैसे ऐश के यहाँ पे पॉकेट टेप था ना, उसकी आवाज़ जैसा यहाँ पे आवाज़ साउंड कर रहा था जो कि सिस्टम इसको इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो ये भी यहाँ पे कहता है वाओ सिस्टम यार तू तो ऐसा यहाँ पे हरकत करते करिए जैसे कि भाई प्रोफेसर ओक ने यहाँ पे तुझे बना के दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे जितना स्ट्रॉन्ग बोला ना वुल्फ मतलब ये जो गोरिल्ला है उतना स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नहीं लगता, ये तो मुझे शायद यहाँ पे काफ़ी वीक लगता है क्योंकि भाई साइज़ में यहाँ पे बड़ा है, जे कम इसका स्पीड यहाँ पे तेज़ नहीं होगा, और जब स्पीड यहाँ पे तेज़ नहीं है तब तो शायद हरा पाना यहाँ पे आसानी बनेगा। और जो वुल्फ यहाँ पे था ना भाई उसमें से मैंने बोला था वुल्फ नहीं लेपर्ड बेसिकली, हाँ लेपर्ड बेसिकली यहाँ पे था वो, हाँ मैंने शायद वुल्फ कह दिया था बार, वुल्फ नहीं लेपर्ड था भाई, जो 3 थे जिसमें से 2 को इसने मार डाला था, एक जिंदा था, मैंने कहा भाई डर के मारे वो मर गया था, नहीं डर के मारे यहाँ पे बेहोश हुआ था। अब उसकी आँख यहाँ पे खुल जाती है और गोरिल्ला को देखता है तो अब डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन गोरिल्ला भागने देता नहीं है, उसको पकड़ता है और पकड़ने तो उसको खा जाता है, चमड़ी खा के ना हड्डियाँ उसके सामने लिटरली जून के सामने उग देता है, मतलब उल्टी कर देता है। ये भी देखता है कि वो मतलब आई डोंट नो कहे को मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा इसलिए क्या भाई उसने मुझे नहीं खाया, और बुरा इसलिए कि हाँ भाई उसने मुझे यहाँ पे इग्नोर मारा है और काफ़ी ज़्यादा गंदा वाला मुझे यहाँ पे इग्नोर मार दिया। और तभी गोरिल्ला का ध्यान जाता है इसके हाथों में, जो इसके हाथों में राइफल पड़ा हुआ था, देखते गोरिल्ला समझ जाता अच्छा भाई राइफल से इसने अटैक करके मेरा नींद डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए जो से चिल्लाता हाँ करके। तो जून भी कहता है शिट भाई शायद ऐसा लगता है उसको मालूम चल चुका है कि उसका मेन टारगेट मैं हूँ, इसलिए भाई मेरे ऊपर अटैक करेगा, कोई बात नहीं बंदूक से उसके ऊपर मैं भी हमला करता हूँ। तो अपना राइफल यहाँ पे टाल लेता है, लेकिन क्या गोरिल्ला इसके आंखों के सामने गायब, ये भी देख के हिल जाता है भाई ऐसे कैसे गायब, इतना बड़ा गोरिल्ला एकदम गायब हो जाएगा। सिस्टम कहता है ऊपर देखो ऊपर तुम्हारे ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका है, वो ऊपर पहुंच के ऊपर से इसके ऊपर कूदने वाला था। ये भी कहता साला भाई उतना मोटा गोरिल्ला वो इतना ऊपर भी कूद सकता है, कोई बात नहीं भाई पहले मैं सामने गोली चलाने होता, अब मैं ऊपर गोली चलाऊंगा, इसलिए ऊपर डायरेक्शन में यहाँ पे गोली चलाता जो कि अब जाके लगाने वाला था गोरिल्ला को, लेकिन गोरिल्ला का एक पूछ भी यहाँ पे था, आई डोंट नो इसने कैसे, लेकिन बस पूछ के यूज़ किया और गोली को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। जो देखते ये भी कहता भाई अरे सिस्टम में काम कर दे, मेरे लिए यहाँ पे कवर तैयार कर दे, अब ज़्यादा मुकाबला नहीं हो सकता यार, ये गोरिल्ला है और गोरिल्ला का पूछ भी होता है क्या मुझे शायद नहीं मालूम था। एंड देन उसके बाद से गोरिल्ला से ढाम से जमीन पे एंटी मारता है, और जैसे जमीन पे एंटी मारता है जमीन के जो टुकड़े वगैरह यहाँ पे होता है, एक ही टुकड़े के पीछे हमारा मेकेटा जून छुपा हुआ था, तो उस पत्थर के टुकड़े को यहाँ पे पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद ना ऐसे पत्थर के टुकड़े के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन जून उसको भी रोक लेता है और रोकने के बाद यहाँ पे अपना अटैक लेके गोरिल्ला की ओर यहाँ पे बढ़ता है और ढाम से यहाँ पे अटैक कर भी देता है, लेकिन गोरिल्ला भी दूसरे पत्थर के टुकड़े लेके उसके अटैक को ना उस पत्थर का टुकड़ा लेता है, उसको एज अ शील्ड यूज सके जून के अटैक से यहाँ पे बच जाता है। ये भी देखते भाई इस गोरिल्ला के पास तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिमाग है मानना पड़ेगा, फिर गोरिल्ला का अटैक भी स्कोर करता है, तो उसको जैसे जैसे सह के यहाँ पे जून हल्का सा दूर आता है और कहता है वाह यार तेरे पास तो पावर भी काफ़ी हार्ड है मुझे मानना पड़ेगा, और उसके पूछों से हमला करता है। तो ये भी कहता है हाँ भाई तेरे पूछ बड़ा दम है, और फिर जैसे जैसे अपना बैलेंस ठीक करके ज़मीन पर उतारता है वो कहता है कोई बात नहीं हमें तुझे अपना पूरा पावर दिखाता हूँ, लेकिन मालूम चलता है ज़मीन पर नहीं बल्कि उसके हाथों पर गिरा था, वो अपना हाथ ऐसा बंद करके मुट्ठी इसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी आसमान में यहाँ पे आइस आने लगता, आइस या स्नो बोल सकते हो। ये भी देखते क्या भाई ठंडी का मौसम आ गया क्या, स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है और धीरे धीरे आइस आता है, और जिस हाथ पे खड़ा था ना उसका हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जमने लग जाता है। ये भी देखता भाई किसने आइस का अटैक किया, तो आइस अटैक और किसी का नहीं बल्कि लू का था, और लू ने बेसिकली उसका हाथ जमा के इसकी जान बचा ली थी। आगे आते कहती है और कहती भाई शर्म करो लीडर, शर्म करो भाई, आप यहाँ पे लीडर हो और आपके स्टूडेंट मैं आपकी जान यहाँ पे बचा रहा हूँ, चलो बस उससे में डूब मारो शर्म के मारे। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
लीडा के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो था भाई, अरे गोरिल्ला इसको मारने वाला था, लेकिन वहाँ पे आ जाती है लू। आते ही वो उसका हाथ जाम करके इसकी जान बचा लेते हो। कहती है भाई लीडर थोड़ी तो शर्म करो भाई, लीडर आप हो लेकिन मैं आपकी जान यहाँ पे बचा रही हूँ। जो सुनता ये भी कहता वेल चाहे तो मैं भी इसको मार सकता था, यूँ मार सकता था, ये बस इसके साथ टाइम पास कर रहा था, इसके साथ फुसलाने के लिए, इसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। लेकिन तू अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गई? मैं नहीं चाहती थी भाई तुम सबको यहाँ पे नुकसान पहुंचे, इसलिए तुम सबको मैंने नहीं बताया। जो सुनता ये कहती हाँ लेकिन आपने जो यहाँ पे लड़ाई वगैरह की ना, उससे बहुत ही आवाज़ सुना, मतलब हम सब ने आवाज़ सुना सारे बंदों ने। इसलिए हमने डिसाइड किया, सब ने डिसाइड किया कि भाई आएंगे और सब मिलकर आपकी जान बचाएंगे। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, ये कह दो कि नहीं तुम लोग वहीं पे रुको, जो आउटर डिसाइपल है ना उनकी यहाँ पे देखभाल करो, और जब तक मैं इसको जाके बचा लेती हूँ। जो सुनते सामने से वो भी कहता है अच्छा इसका मतलब तू स्पेशली मुझे बचाने के लिए आई, यानी यू केयर फॉर मी, तुझे मेरे बारे में परवाह है कि मैं मर ना जाऊँ। जो सुन दे कहती ना ना मैं बचाने नहीं आई थी, बल्कि मैं चेक करने आई थी कि आप मरे कि नहीं, आप मर जाओगे तो नई लीडर मैं यहाँ पे बन जाऊंगी ना। उसके बाद यहाँ पे तभी जो गोरिल्ला का खाली हाथ से हाथ जमाया था, मारा नहीं था, तो गोरिल्ला का हाथ यहाँ पे जो जमा था वापस आइस पिघल जाता है और ऐसा मुक्का वापस बंद करता है। लेकिन ये लोग आराम से नोटिस कर लेते और डॉज यहाँ पे कर लेते हैं। और डॉज करने तो यहाँ पे गोरिल्ला फाइट करने को तैयार था, तो सामने से जून भी फाइट करने को तैयार था। लेकिन लू यहाँ पे कहती ना लीडर जी आप रहने दीजिए, आपको फाइट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जाके यहाँ पे फाइट करती हूँ। ये भी एक था अच्छा तू जाना चाहती है क्या, जा जा मैं भी रोकूंगा नहीं। जहाँ जैसे लू आगे जाती है, जाते ही हमें मालूम है उसके पास यहाँ पे आइस की एबिलिटी है, तो आइस की एबिलिटी यूज सके ये करती भाई क्या बोलते हैं जाल जैसा कुछ यहाँ पे बनाती है। जाल नहीं बनाती यार, मैं कैसे समझाऊं, आइस के बड़े बड़े यहाँ पे टुकड़े बना के, और जो गोरिल्ला था ना उसके बॉडी के आसपास यहाँ वहाँ पूरा घेर के ना उसको ऐसा जाल बना लेती है, और उसी के अंदर गोरिल्ला कैद हो जाता है, हिलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वहाँ से हिल नहीं पाता। ये भी देखते हुए हिल जाता है, मतलब अपने जून देखते हुए हिल जाते, कह रहे वाह यार क्या इसने कुछ ही सेकंड के अंदर जाल बना के उसको फंसा दिया गोरिल्ला को, और गोरिल्ला चाह के भी ना तोड़ के बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा है। वाह माना। और इसका पावर जितना मैंने समझा था ना लू का पावर, ये उससे भी इतना ज़्यादा है, और साथ ही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तभी तो भाई मतलब इसका पावर भी आइस वाला है, और इसकी पर्सनैलिटी भी एकदम आइस जैसी रहती है भाई, कोल्ड कोल्ड कोल्ड। उसका जो गोरिल्ला यहाँ पे था ना वो पूरा चिल्ला रहा था, आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज़ाद यहाँ पे नहीं हो पाता। तो लू उसके सिर के ऊपर बैठी थी, कहती टेंशन नहीं लेने का, पहले भाई मतलब मैंने तुझे जकड़ा, लेकिन अब तुझे यहाँ पे जहाँ से मारूंगी तेरी पूरी बॉडी जमा के, तो अपना आइस का दूसरा हमला करती है, और जिससे भाई धीरे 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 उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहीं पे जमा देती है। और जो पावर देखते ना भाई यहाँ पे ये भी हिल जाता है, और कहते हैं वाह यार ये वाला जो हमला इसने किया ना एकदम अलग ही लेवल का था, वाकई में अलग लेवल का था। अगर ये सेम हमला ये मेरे ऊपर करती तो शायद मैं भी इसके हमले से बच नहीं पाता, मैं भी जम जाता, और शायद मैं भी टन टन आ जाता, क्यों सिस्टम मैंने ठीक बोला ना। तो सिस्टम भी सामने से यहाँ पे कहती भी कि हाँ भाई आपने सोच कैसे लेके आप भी कुछ सेकंड भी टिक जाओगे, एक सेकंड के अंदर भाई आपकी मौत हो जाएगी अगर आपने मतलब इसने आपके ऊपर ऐसा अटैक कर दिया। तो दूसरा जो ये था ना भाई पेड़ सो भी पूरा पूरा कांड देखे जाता है कि हाँ भाई सीनियर लूम वो तो वाकई में बड़ी कमाल की थी, उनकी आइस एबिलिटी एकदम अलग ही है। ऐसे आइस पावर वाले बंदे का जो पावर है ना भाई दुनिया में बहुत ही रेयर होते हैं, बोले तो बहुत ही ज़्यादा रेयर, और ये लू भी उन रेयर बंदों में से एक आती है। और इसके अलावा जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं ना वो भी बड़े रेयर होते हैं, और जो लॉन्ग यहाँ पे था स्वॉर्ड कल्टीवेटर उसकी और यहाँ पे देखते हुए बेसिकली क्या रहता, तो ये कहता है कि अभी वाह एक जो सेक्ट है ना आयरन बॉस सेक्ट कोई खास बहुत ही बड़ा सेक्ट नहीं है, छोटा सा सेक्ट है, लेकिन इसने इतने कम टाइम के अंदर इतने कमाल कमाल के जीनियस बंदे इकट्ठा कर ली कि मैं क्या बताऊँ। दूसरी बार वापस जून की वो सीन होता है जहाँ पे जो वेदर है ना भाई, वेदर मतलब मौसम में भी यहाँ पे चेंजेस आने लगते, थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, तो ये फिर से सोचते कि ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, आसपास का एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे ये थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है। और तभी लू इसके पास यहाँ पे बढ़ी थी, जैसे इसके पास बढ़ी थी सिस्टम में जो काम इसको मिला था बिस्ट को मारने का, उसमें 10 गोरिल्ला बिस्ट भी मारना था, जिसमें से एक को लू ने मार दिया, तो एक यहाँ पे लेके आ जाता है। लू जैसे पास में आती है ना तो उसके ऊपर ये चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि वेल तुमने मार तो दिया वो ठीक है, लेकिन तुमने उसकी पूरी बॉडी जमा दिया बॉडी के ऊपर यहाँ पे ना आइस 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 यहाँ पे हो चुका है। जी चक्कर में उसके अंदर जो कोर यहाँ पे रहता है ना वो कोर हमें नहीं मिलेगा, प्लस उसका चमड़ी भी बड़ा कीमती होता है, ये तो खा भी सकते या तो मार्केट में बेच के पैसे भी कमा सकते, यानी भाई नहीं कमा पाएंगे। अब तुम्हारे चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जब तुम फायदा नहीं दे सकती तो नुकसान यहाँ पे काय को देती हो। और जैसे इतना चिल्लाता है उसको भी बुरा लगता है, ढाम से जोर से एक मुक्का मारती है, और उसके बाद यहाँ पे चीज हुआ था। अगले दिन मुक्का खा के इसका मुँह यहाँ पे फूल चुका था, सबको समझाती हो, कहती वेल देखो ये जो पूरा जगह ना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक यहाँ पर है। कल रात का गोरिल्ला वाला बिस्ट यहाँ पे आया था, तुम सबको मैंने भेजा नहीं क्योंकि वो डेंजर था, मेरा अकेला मुकाबला किया, देखो भाई उस गोरिल्ला ने मार के मेरी कैसी यहाँ पे हालत कर दी, यानी संभल के रहना। इनको यहाँ पे हंसी आ जाती है, ये भी कहते हैं भाई तुम्हारा मास्टर यहाँ पे मतलब तुम्हें ज्ञान की बात दे रहा है, तुम्हें यहाँ पे हंसी आ रही है। तो इनके ऐसा जो आउटर डिसाइपल थी ना उसमें एक लड़की यहाँ पे थी युवान जिसका नाम था, वो भी कहती कि अरे बाप रे यार मतलब हम लोगों ने खाली अभी एंटी मारे, एक ही दिन हुआ है और आते हमें इतने खतरनाक बिस्टों के साथ फाइट करने का भी मौका मिल गया है, यानी वाकई में मानना पड़ेगा ये एरिया तो कुछ ज़्यादा
बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और तभी इसके सामने एक मकड़ी आ जाता है और मकड़ी को देखते दम डर जाती है, मकड़ी को मुक्का चलाती है, मकड़ी बच जाता है कि जो पेड़ है ना, जिस पेड़ से मकड़ी थी वो पेड़ पे मुक्का लगता है, जिससे पेड़ वहीं पे टूट जाता है। फिर पेड़ लेके ना उसके ऊपर से पटक पटक के मकड़ी को मारी जा रही थी। दूर से जून और बाकी बंदे भी कांड देखते हैं और देखते जून कहते हैं वाह यार हमारी सेट की लड़कियां इतने गुस्से लोग भाई कि पेड़ उठा के खाली पटके जा रही मारे जा रही है यार, इतना कैसे। उसके पास जाता है, उससे कहते हैं युवान मेरी बच्ची शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बस एक छोटी सी मकड़ी तो थी भाई, वो मर चुका रहेगा, इतना मत मारो। वो भी कहती है यार ठीक है, लेकिन मकड़ियों से मुझे डर लगता है कि मतलब मैंने अपना पूरा पाव लगा दिया। ये मकड़ी यहाँ पे लेता और लेते यहाँ पे कहता है ओके मकड़ी, जहाँ तक कि मुझे याद आया मुझे जो मिशन मारने का भी मिशन यहाँ पे मिला हुआ है, यानी भाई जाके जो मछली बोल रहा हूँ जो मकड़ी है ना, मकड़ी का जाला ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे हमें 500,000 मिलेगा, तो वहीं पे हम लोग मार के कुछ कर सकते हैं। और मकड़ी को पकड़ के ऐसा मसल रहता, सिस्टम कहती है कि देखो ये मकड़ी मसली मत बना, आपके घोड़े लग सकते हैं। हाँ तो वाकई में लग जाते। बेसिकली पॉइजनस मकड़ी यहाँ पे था, वो पॉइजन इसके हाथ में लगता है, जिस चक्कर में इसका जो हाथ है ना, हाथ का पूरा तेली फूल जाता है। और फूलता ही यहाँ पे कहता भी करे मम्मी ये क्या गड़बड़ हो गई, तो जो अपने आइस की एबिलिटी से लू है ना उसको ऐसा थोड़ा नरमी दे रही थी। और यहाँ पे कहती भी कि शर्म करो भैया, बाकी बच्चों के यहाँ पे भाई ज्ञान फैल दो, अभी संभल के रहने का एरिया डेंजर से अपना खुद यहाँ पे ध्यान नहीं लगता, आपके चक्कर में दिन भर मतलब जहाँ जा रहे हो मुझे आपके साथ आना पड़ रहा है, आइस देना पड़ रहा है ताकि यहाँ पे आराम मिले। अब ये भी कहता है कि हाँ भाई स्टूडेंट बनी हो तो टीचर की इतनी सेवा पानी तो करना पड़ेगा ना। और फाइनली सफर करते करते जो मकड़ी का एरिया ना, मकड़ी के एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जो सबसे कहते वेल जो मकड़ी यहाँ पे ना पॉइजनस है, जो तुम्हें जहाँ तो नहीं निकलेगा लेकिन तुम्हारा हाथ मुंह नाक सब यहाँ पे फुला के रख देगा, जैसे कि भाई मेरा फुला दिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन भी दिया था जिससे भाई तुम एंटीटॉक्सिन यानी जिससे भाई तुम्हारे जहर वगैरह यहाँ पे कम होता है, तो उसे यहाँ पे जल्दी से ले लो। और उसके जरिए बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे जो भी लड़ाई वगैरह यहाँ पे करने को रहा। तो सब लोग यहाँ पे तैयार होकर आगे सड़ यहाँ पे गुजर जाते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि मैं जाता हूँ और यहाँ पे लड़ाई का मैं शुरुआत करता हूँ। अरे तू से तो मकड़ी है, नाम भी यहाँ पे लिटिल स्पाइडर है, कहता है पैरों के नीचे दबा के हम मार सकते हैं, जैसे एंटी मार के और जैसे भी पैर के नीचे दबाया जाता है। अरे इससे ज्यादा बड़े साइज का मकड़ी यहाँ पे था, देखते ये भी हिल जाता है सिस्टम से। कहते सिस्टम ये तूने मुझे अबे धोखा दिया, मिशन में लिखा हुआ था लिटिल स्पाइडर, कहाँ से ये लिटिल स्पाइडर लगते हैं भाई, कहाँ से लगते हैं इतने बड़े साइज से कि मैं क्या बताऊँ। उतने में जो बाकी डिसाइपल यहाँ पे थे हमला कर देते हैं गोलियों से, जो भी उनके पास वेपन था उससे, और झगड़ा यहाँ पे चालू था। जून भी देखते हैं यस वाकई में कमाल की बात है, सारे डिसाइपल यहाँ पे लगे पड़े रह जाओ, लेकिन बाहर साइड यहाँ पे मुश्किल से 20 या 25 से एक गुफा यहाँ पर है, गुफा के अंदर सारे के सारे यहाँ पे छुपे रहे। और तभी जो जून है ना युवा और साथ ही में जुई से कहते हैं कि सुनो भाई तुम दोनों जो गुफा यहाँ पर ना, गुफा के अंदर यहाँ पे जाओ और अंदर मेन मकड़ी आएगा, जाकर कुछ मकड़ियों को यहाँ पे अट्रैक्ट करके बाहर लेके आ जाओ, फिर उनकी भी यहाँ पे कुटाई करेंगे। तो वो दोनों भी कहते हैं नेकी और पूछ हमसे हो जाएगा। ये भी कहते हैं अभी ये दो बच्चे यहाँ पे सबसे बड़े रहेगा, जाके आने के लिए जाते हो, कुछ देर बाद बाहर आते भागते भागते कि चलो 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 चलो। जून यहाँ पे कहते हैं क्या हो भाई इतने डर के मारे भागते भागते का एक बार हो। एक कहते हाँ अपनी मकड़ियों को यहाँ पे बुलाने को कहा था ना, यहाँ हमने बुला दिया लेकिन कुछ ज़्यादा आ गए इतने कि भाई हम दोनों भी संभाल नहीं पाए, कोई बात नहीं बाहर आएंगे, बाहर सब मिल के यहाँ पे संभालेंगे। ये भी कहता भाई कितना संभाल होगा भाई 10-20 भैया 10-20 में यहाँ पे क्या होता है, कम से कम 100 से ज़्यादा अंदर से निकले थे। देखते जून भी हिल जाता, कहता है यार तुम दोनों ने अंदर जाके ऐसा क्या कांड किया था कि सारे के सारे मकड़ियाँ एक ही बार में यहाँ पे बाहर आ गई। जो सुनते यहाँ पे युवा समझाता वेल जाते सबसे पहले जून ने जोर से चिल्लाया और कभी तुम्हारी महारानी का है, जल्दी से सामने आओ, मुझे उसके साथ बातचीत करना है। जैसे इनकी महारानी सामने आई थी ना, बातचीत करना तो छोड़ो भाई, चूं से चांदी किया, सीधा गोली निकाल के खोपड़ी पे मार के उड़ा दिया था। तो इसे बाकी सब नाराज हो गए और एक ही बारे में हमारे पीछे पड़ गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बेसिकली था भाई ढेर सारे स्पाइडर यहाँ पे बाहर आ चुके थे। तो सामने से जो होंग यहाँ पे था, नहीं शायद मैंने इसका नाम लॉन्ग बोल दिया था, लॉन्ग नहीं बल्कि होंग इसका नाम है। वो सामने आता है और आते कहता है वेल 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 जो मैंने शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे सीखी है ना, और शायद ये उसी शॉर्ट टेक्निक के बारे में यहाँ पे बातचीत करा जो जून ने यहाँ पे ये को दिया था, जो इसको भी यहाँ पे चाहिए था। लेकिन जून ने कहा था भाई जैसे तो यहाँ पे कुछ अच्छा काम करेगा ना तब जाके यहाँ पे तुझे मैं यहाँ पे दूंगा, लेकिन शायद उसने दे दिया है तो उसने प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया। कहता हाँ मैंने छोटा बहुत यहाँ पे अचीवमेंट है ना इस स्किल में हासिल कर दिया है, वो मैं यहाँ पे शो ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं जाके लड़ना चाहता हूँ, क्या लड़ सकता हूँ। जो सुनते जून भी कहते हैं नेकी और पूछ जा यहाँ पे लड़। तो ये आगे यहाँ पे बढ़ता है और आगे बढ़ता है यहाँ पे मुकाबला करने को तैयार था। सब यहाँ पे ना मकड़ियों को मारना चालू कर देता है और काफ़ी तेजी के स्पीड से। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी हिल जाता है जून और कहते हैं कि वाह यार इसने बोला भाई बस एक छोटा सा अचीवमेंट इसने हासिल किया, जब ये छोटा सा अचीवमेंट होता है तो बड़ा सा अचीवमेंट भाई क्या होगा। ये भाई तेरे सामने मतलब तेरे वाले के सामने इसका टेक
टेक्निक तो 7वें आसमान पे और तेरे यहाँ पे जमीन छोड़ भाई गटर के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। और तभी जो 500 मकड़िया का मारने का टारगेट था, तो 500 मकड़ियाँ मर जाती है, जिसके बदले जो 20% मिशन इसका पूरा हो जाता है और बदले में 200 इसको यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। तो ये भी खुश है, चलो भाई बढ़िया है। और जो यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं अचीवमेंट पॉइंट यहाँ पे था, वो पहले यहाँ पे 400 मिला था, जैसे कि उनको मारा था ना महारानी वाले मकड़ी को सुई ने, और साथ ही में अभी मिशन पूरा ही होते हुए मतलब 20% मिशन पूरा होता है 600 वहाँ से मिल गया। लेकिन 1000 के यहाँ पे लिमिट है, यानी अपने लिमिट जितना तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी बाकी सबको मार के अपने मिशन पूरा करना बाकी है। इसे लू की ओर अपना हाथ करता हूँ, कहता है सुनो भाई फूक मारो मेरे हाथ पे, लड़कियों का फूक यहाँ पे काफी लकी होता है, इसलिए फूक मार के मुझे लकी फूक यहाँ पे दे दो ताकि भाई मैं फूक 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 यहाँ पे कर सकूँ। उसको आता है गुस्सा, और फूक तो मारती है लेकिन कुछ ज़्यादा जोर से अपना आइस एबिलिटी से, जिससे उसका पूरा का पूरा हाथ वहीं पे जम जाता है। ये भी कहता है अरे यार कभी तो अच्छा यहाँ पे बर्ताव कर ले, हमेशा मेरी लेती का को रहती है। एंड देन तभी यहाँ पे इसको कुछ दिखता है, और जैसे दिखता नहीं ये कहता वाओ यार नहीं लू तो ये लकी भाई फूक मारे या फिर पूरा हाथ जमा दे, लक तो मेरे साथ यहाँ पर आता है। एक फाइनली कमाल का बीस्ट हमें दिख गया जिसके साथ हमें मुकाबला करना है, इसलिए सबसे कहता है रुको जरा सबर करो भाई, अगला जो हमारा टारगेट होने वाला है वो अभी तक जितना भी टारगेट सामने मुकाबला किया ना स्टेट वैली में उससे स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगला जानवर यहाँ पे मार्शल मास्टर लेवल का होने वाला है, जो कि बेसिकली एक टाइगर यहाँ पे था जो दूर चट्टान के ऊपर बैठा के आराम से तमाशा देख रहा है। और ये उसके पीछे यहाँ पे पहुंच जाता है, अकेले पहुंचता किसी भी स्टूडेंट को लेकर जाता नहीं है, और शायद इसको मारने का मिशन नहीं है, बस इसको पटाना का अपना पेट बनाना चाहता था पटा पुटा कर। तो इसके लिए यहाँ पर आया था, और आते यहाँ पे कहता हाय कैसे भाई तुम मास्टर लेवल के पीक पर हो ना, या मुझे महसूस हो रहा है यू आर सो फकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टाइगर इसको देखता है, देखते गुस्सा करता है, जोर से इसको यहाँ पे चिल्लाता है। ये भी कहता है साले पुसी कट भाई मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्लाएगा, रुक तेरी माँ का। उसकी यहाँ पे कुटाई करता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुटाई करता है। ऑफकोर्स सिस्टम से ऑफकोर्स उसने कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे ली होगी, और ये इसकी खासियत सिस्टम ने बताया था कि अगर तुम इसकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कुटाई करोगे ना, ये अपने आप ना तुम्हारी बात यहाँ पे मानने को तैयार हो जाएगा। मिस्टर आराम से चुपचाप इसके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये कहता है यार बढ़िया हुआ सिस्टम तूने अच्छा यहाँ पे एडवाइस दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको अपने साथ यहाँ पे कैप्चर करना है। और तूने कैप्चर करने के लिए मेरे कमाल का आइटम बना के भी रखा है पोके बॉल। हाँ एक पोके बॉल भी है जो सिस्टम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका नाम इसमें चेंज है कि लीडर बॉल यहाँ पे कर दिया गया, क्योंकि जो लीडर है ना इसके जरिए कोई भी बीस्ट ऐसा कैप्चर यहाँ पे कर सकता है। तो ये भी लेता है घुमा के यहाँ फेंक के सीधे बीस्ट की ओर फेंकता है ताकि भाई बीस्ट इसके अंदर आ जाए, लेकिन उल्टा कांड होता है, वो बॉल सीधे जाता है वो उसके अंदर आता नहीं है, बॉल बीस्ट को लगता है, और बॉल के साथ है ना बीस्ट भी दूर खाई के में ऐसा नीचे जाकर ढाम से गिरता है। इसका दिमाग खराब। ये भी कहता है सिस्टम तूने मुझे ठग दिया ना, तूने तो मुझे भाई वो पोके बॉल दिया था ये बोल के कि उसके जरिए मैं कैप्चर कर सकता हूँ, कैप्चर करना छोड़ो वो तो भाई उसके साथ लगा दूर यहाँ पे चला गया, यानी धोखा। सिस्टम भाई तू मुझे कितना यहाँ पे धोखा देगी, वो यहाँ पे कहती है कि नहीं मैंने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन जो बीस्ट है ना उस बीस्ट का पावर इतना बहुत ज़्यादा है, और जो बॉल है ना बॉल को उतनी कैपेसिटी है नहीं, उतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को पकड़ ही नहीं सकता, तो समझ गया ना इसीलिए। तो ये भी कहता है हाँ तो आधी बात यहाँ पे काय को बताती है भाई, पूरी की पूरी बात यहाँ पे बता दे। उस बेचारे टाइगर के भी यहाँ पे बैंड बज गए, इतना ऊपर से नीचे गिरा होगा तो कहीं उसकी कुटाई ना हो जाए, मतलब मर ना जाए, बस भगवान से दुआ करूंगा। और एक सेकंड भाई, तो जैसे कि पोकेमोन के अंदर ऐश का जो पोकेबॉल है ना हमेशा वापस यहाँ पे उसके हाथों में आ जाता है, तो आ जा भाई मेरे हाथों में वापस आ जा। जो सुनते सिस्टम कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, आप मतलब अपने कुछ पोकेमोन यहाँ पे देखे है नहीं, रियलिटी में ऐसा यहाँ पे नहीं होता, इतने बड़े जंगल में आपको खोजा के यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जो सुनते ये भी कहता है ऐसे हंस मत यार, इतना बड़ा जंगल में कहाँ जाके यहाँ पे ढूंढूंगा, दिमाग यहाँ पे दही हो रखा है। और तभी सिस्टम यहाँ पे अनाउंस करता है कि वेल कांग्रेचुलेशन, जो बीस्ट यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। तो बल्ले बल्ले मजा आ गया ना। ये भी चिल्लाता है कि एक सेकंड ऐसे कैसे, तूने तो अभी बोला कि जो टाइगर यहाँ पे था वो टाइगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उसका ज़्यादा हाई लेवल है और बॉल को उतने मतलब कैपेसिटी नहीं है, उसको यहाँ पे नहीं पकड़ सकता, लेकिन अब तू यहाँ पे बोल रही कि भाई पकड़ा गया है, तू क्या करना चाहती है भाई, तू मुझे फिर से यहाँ पे धोखा वोखा दे रही है क्या? वो बोलती ना जी ना, कोई और बीस्ट यहाँ पे पकड़ गया और टाइगर यहाँ पे पकड़ना गया है। तो ये भी एक्साइटमेंट के मारे निकलते हैं कि हाँ भी जाता हूँ मैं भी यहाँ पे चेक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन नहीं मिलता इसको पोकेबॉल और नहीं उसको बीस्ट मिलता है, कहीं और मतलब अभी घूम रहा है। और लेकिन अभी के लिए वो निकल जाता है बाकी काम करने के लिए, यानी बाकी बीस्ट को मारने के लिए। तो गोरिल्ला उसको यहाँ पे मारा था और एक गोरिल्ला आता है उसको मारता है। वैसा करते करते ये टोटल 10 गोरिल्ला का मार हुआ था और 10 गोरिल्ला मारते इसका जो मिशन यहाँ पे था गोरिल्ला मारने वाला वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। और जैसे ही गोरिल्ला का मिशन पूरा होता है तो 40% जो मिशन है ना वो मिशन पूरा, और बदले में 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। पीछे से यहाँ पे शायमो आता भागते हुए कहता भैया जो गोरिल्ला आपने यहाँ पे मारा ना उसके अंदर से ये हमें मिला जो कि उसका कोर यहाँ पे था, क्यों है ना बढ़िया? ये भी कहता हाँ काफ़ी बढ़िया है। जो स्पीयर जैसा ऑप्शन था ना भाई इसके जो सिस्टम है आर्टिफैक्ट बनाने के लिए, हाँ तो उसके लिए भाई ये इसकी भी यहाँ पे जरूरत थी स्कोर की, जो उस समय उसके पास नहीं था, जिस चक्कर में बना नहीं पाया, लेकिन अभी आ चुका है। यानी अब स्पीयर में बना सकता हूँ, तो इसका यूज है कि स्पीयर यहाँ पे बना लेता है। और बनाते जो अगला वुल्फ यहाँ पे थे टोटल 100 वुल्फ उसको यहाँ पे मारने का, तो
जाता है और यहाँ पे मारता है एक वुल्फ को, जो इसका 11वां वुल्फ था। इससे पहले भी इसने टोटल यहाँ पे 10 मार दिया है और उसी भाले से मारता है जो भाला इसने बनाया। और कहता है वाह यार, ये भाला तो वाकई में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से मैं इसका लड़ाई में यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। और मारते मारते एक गुफा यहाँ पे था, गुफा के पास पहुँच जाते और गुफा के अंदर बेसिकली यहाँ पे ढेर सारे और भी वुल्फ थे। अब उनको बाहर यहाँ पे निकलवाना है। तो जो शायोमो है ना, उससे यहाँ पे कहते यस अंदर यहाँ पे जा, और अंदर जाते जो भी वुल्फ है ना उनको ऐसा बाहर भगा के लेकर आ। जो सुंदर यहाँ पे वो तो अंदर चल जाता है, लेकिन जो जुई भी साथ में था वो कहता है एक सेकंड लीडर, आपने कहा था भाई जो भी बीस्ट जो भी जानवरों को ना गुफा से बाहर बुलवाने का काम मेरा और यहाँ पे युवा करेगा, लेकिन आपने शायोमो को कहीं को भेजा। जो सुनते ये कहते क्योंकि ये जो वुल्फ है ना, अरे ये बड़े तेज यहाँ पर, बड़े बोले तो बड़े तेज मतलब भाई तेजी के स्पीड में भागने के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे अंदर जाओगे तो तेरे ऊपर अटैक कर देंगे, तेरा स्पीड उतना तेज नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। लेकिन शायोमो का स्पीड है ना हमें से सबसे तेज है, वही खाली बच पाएगा, वही सही टाइम पे यहाँ पे वापस आ पाएगा। इसलिए मैंने उसको भेजा। अंदर जाता है, कुछ सेकंड बाद है ना हाँ उनको अट्रैक्ट करके ये बाहर से भाग के आ भी जाता है। वुल्फ बाहर आ जाते हैं तो ये भी सामने से जुई से कहता है चलो भैया हमारी बारी आ चुकी है, गन निकालो और इनके यहाँ पे कुटाई करना चालू कर दो। तो लोग अपना काम चालू करते। तभी सिस्टम में लिख आता वेल आपका पोकेमोन आई मीन आपका जो बीस्ट जिसको भाई आपने पालतू बना लिया था पोकेबॉल से, वो कहीं आसपास यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। ये भी कहता है क्या बात है, सच्ची में कहाँ डिटेक्ट हुआ? तो पीछे साइड यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। आता है उछलते हुए इसके सामने इसके पैर पे आके इसकी चाटने लग जाते कि मास्टर मैं ही आपका पोकेमोन आई मीन आपका बीस्ट हूँ। इसका देखते दिमाग खराब है, क्योंकि भाई ये कोई खतरनाक बीस्ट नहीं बल्कि एक छोटा सा यहाँ पे सुअर था। इसने सपना देखा था कोई बड़ा कमाल कदम लॉयन या टाइगर जैसा बीस्ट लूंगा, उस पर बैठ के यहाँ पे सवारी करूंगा, लेकिन मुझे मेरा एक छोटा सा तो जुई बाजू में था ना, वो भी यहाँ पे देखता और देखते यहाँ पे कहते कि अरे यार ये छोटा सा ये सुअर है ना भाई, ये क्या ये आपका माउंट है क्या? माउंट मतलब ऐसा कोई कमाल का जानवर जिसके ऊपर बैठकर सवारी करते हो, घोड़ा हो गया फिर कोई बहुत ही बड़ा पक्षी हो गया, तो ये भी सोचता माउंट यानी इस पर बैठ कर सवारी करूंगा। ये साला भाई मतलब एक छोटा सा कद्दू के साइज का, नहीं इसके ऊपर मैं कैसे बैठकर सवारी करूंगा, मेरी बच्चे कुछ भी नाक कट जाएगी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे जुन का बहुत ही बड़ा सपना था, कोई बड़ा सा कमाल का बीस्ट आएगा, उसके ऊपर सवारी करेंगे, नाम फैलाएंगे, लेकिन एक छोटा सा सुअर इसके हाथ में यहाँ पे लगता है जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए भाई बंदूक उठा के उसकी जान मारने को तैयार था। ये कहता आई एम सॉरी मुझे बच्चे मारना पसंद नहीं है, लेकिन तुझे मार के अपनी नाक यहाँ पे कटवाना मतलब तुझे मार के मतलब तुझे जिंदा छोड़ के अपनी नाक में कटवाना नहीं चाहता, इसलिए आई एम सॉरी मुझे मारना पड़ेगा। तो सामने से वो बीस्ट भी रोने लग जाते कि मुझे मत मारो। तभी सिस्टम सामने से वेल या देखो होस्ट यार मारो मत, मेरी तरफ से भी ये एडवाइस है, अगर मारोगे तो यहाँ पे बड़ा पछताओगे। आप एक बात आपने नोटिस नहीं किया, आप यहाँ पे क्या करने आते हैं, आप वुल्फ को यहाँ पे सामना करने आते हैं। आपने एक भी वुल्फ अभी तक मारा नहीं है, लेकिन जैसे ही एपियर यहाँ पे हुआ ना आपका छोटा सा सुअर, हाँ तो वुल्फ यहाँ पे हमला करने बंद कर दिया। वो सामने यहाँ पे रुके हुए हैं, ये भी नोटिस कर हाँ वुल्फ तो यहाँ पे रुके हुए हैं। काय को रुके हुए डर रहे भाई, किससे डर रहे? इस सुअर के बच्चे से यहाँ पे डर रहे थे। आई मीन हाँ सुअर के बच्चे, ओ शिट सुअर के बच्चे, वाह ये तो बॉलीवुड डायलॉग हो गया। तो सुअर का बच्चा यहाँ पे आगे जाता है, जोश उनके वो चिल्लाता है, तो लोग और यहाँ पे डर जाते हैं और डर के मारे पीछे पीछे ऐसा आने लग जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे जून भूल जाता है कि अरे बाप रे ये छोटा सा सुअर, आई मीन वाकई में छोटा सा प्यारा सा, वो बस उसने हल्का सा चिल्लाया जो देख के वो लोग इतना डर गए, वाकई में इतना डर गए, कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सब चल क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सुअर है ना और जोश यहाँ पे चिल्लाता है, और इस जो चिल्लाता है ना वो लिटरली बहुत ही जोरदार था। और उसके बॉडी के आसपास ना एक अजीब सा ना फैंटम बॉडी जैसा कुछ ऐसा अपीयर होता है, और उसका जो चिल्लाता है उसकी आवाज़ से लिटरली बीस्टों की बैंड बजाती है। वो जाते गुफा से टकराते, कितने तो यहाँ पे मर भी जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे जून हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये छोटा सा सुअर, वाकई में कोई ऐसा छोटा सा सुअर है ना, लग तो बिल्कुल नहीं रहा उसके आसपास, बॉडी के आसपास कोई क्या अजीब सा फैंटम जैसा अपीयर हुआ। तभी सिस्टम यहाँ पे बताता है वेली सुने कहते ना जो बीस्ट ने यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। पहले यहाँ पे नॉर्मल बीस्ट वगैरह रहते हैं, और सेकंड यहाँ पे रहते हैं भाई काफ़ी स्पिरिचुअल बीस्ट जिनको स्पिरिट बीस्ट कहा जाता है। लेकिन ये जो सुअर है उन दोनों में से कोई नहीं लग रहा। एक थर्ड भी यहाँ पर है जो कि यहाँ पे अननोन है, एग्जैक्टली क्या होता है कैसा होता है, बहुत ही यहाँ पे रह रहे, इससे ज़्यादा बंदे को किसी नहीं मालूम। और ऐसे बीस्ट को यहाँ पे कहा जाता है फैंटम बीस्ट। और ये जो सुअर है ना सुअर 200% वो फैंटम बीस्ट है। जो देखते जून भी यहाँ पे खुश हो कहता है वाह यार मैं तो खुद को यहाँ पे अनलकी मान रहा था, लेकिन मैं अनलकी नहीं बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और तभी जो सुअर है ना भागते भागते आता है, वो आते इससे चिपक जाता है, गले लगा लेता है। ये भी कहता आज आजा भाई जादू की झप्पी में तुझे यहाँ पे देता हूँ, पहले मैं तुझे यहाँ पे बहुत ही बेकार समझा था, लेकिन तू तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल निकला। सिस्टम में लिखा था वेल जो इसके आसपास फैंटम जैसा इमेज अपीयर हुआ था ना, जो बेसिकली यहाँ पे एक भूत जैसा था, उसी को देख के यहाँ पे सब लोग ऐसा डर रहे थे। और जो फैंटम बीस्ट होते हैं उनकी यही खासियत होती है, तो इनके बीच में बातचीत ऐसा चालू था। और तभी बेसिकली अंदर से यहाँ पे ना एक और खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है, जिसे देख के ये भी चौकन हो जाता है। सिस्टम में भी लिखा था वेल रुक जाओ भाई, यहाँ पे काफ़ी हाई ग्रेड का बीस्ट आने वाला
है तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रह जाऊँ। तो जो अंदर से अपीयर होता है तो आते ही सबसे पहले तूफान ऐसा अपीयर होने लग जाता है। ये भी महसूस करता है, अरे बाप रे, जो बीस्ट का है ना, बीस्ट का वो जो लीडर यहाँ पे था स्पिरिट सेट का लीडर, वो इसकी औरत से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे याद है वो मार्शियन सेक्टर लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था, यानी ये बीस्ट भी कम से कम तो मार्शियन सेक्टर पे होगा। हाँ, तो ये बीस्ट भी मार्शियन सेक्टर पे था। और जो भी वुल्फ यहाँ पे थे ना, ये वुल्फ लोग का यहाँ पे किंग था। और जैसे यहाँ पर ये आता है और सामने से देख के पहचान जाता है, क्या बोलते हैं भाई, अपना जुई, और देखते सीधा जो अटैक है ना, अपना गोली उसके ऊपर चला देता है। गोली जैसे उसको लगती है ना, बीस्ट को घंटा भी असर होता नहीं है, बल्कि गोली के यहाँ पे पापड़ बन जाता है। सिस्टम भी बता देते हैं शिट भाई थोड़े से आपके हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। जो गोली है ना, गोली का कोई असर होने वाला नहीं है, कि भाई वो मार्शियन सेक्टर का बीस्ट है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, आपने भाई उनका 2-4 बीस्ट को यहाँ पे मारा था, उनके वुल्फ को, तो आपको तो मैंने अपना शिकार बनाने यहाँ पे नहीं आया है, मेन उसका शिकार है ये जो आपके हाथ में छोटा सा पिग है ना। हाँ, तो ऐसा मत समझो कि अभी छोटा सा पिग है, इसको शिकार करने आऊंगा तो आप बच जाओगे, इसका शिकार करके वो आपका भी शिकार यहाँ पे करेगा, यानी दोनों के घोड़े हैं। सामने से जो छोटा सुअर है ना, वो भी यहाँ पे अपना अटैक करता है। जो फैंटम जैसे इमेज था ना, उसको यहाँ पर रिलीज करता है, और जैसे बाकी वुल्फ को डराता है इमेज रिलीज करके वही सेम रिलीज करके यहाँ पे वापस से डराता है। लेकिन इस वाले ना वाकई में घंटा असर होता नहीं है उसके ऊपर। वो अभी भी यहाँ पे वुल्फ ना मुस्कुरा रहा था सामने से, जो देख के भाई ये भी एकदम हिल जाते कि अरे यार इतना बड़ी हालत, मतलब इतना कुछ छोटा मोटा अटैक नहीं था, मैंने पहले भी देखा, लेकिन तो भी वो वुल्फ यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। ये मार्शियन सेक्टर का वुल्फ, अरे यार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजरस और अच्छे से मैच्योर हो रखा है। उसका तो वुल्फ हमला करके उसका जो भी फैंटम इमेज था ना, उसको बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। और जैसे उसका फैंटम इमेज बर्बाद होता है, ये बेहोश हो जाता है। और जो उनको लगता है शिट भाई मर गया क्या, अरे सिस्टम कह दे कि ये मर गया, आई मीन कह दे कि ये नहीं मरा है, सिस्टम कहते यार ये वाकई में यहाँ पे मरा नहीं है। जो फैंटम, क्यों भाई अभी यंग है काफ़ी जमान, इसका जो फैंटम इमेज है वो बहुत ही ऐसा यहाँ पे वीक था और वो बर्बाद हो गया, जिस चक्कर में भाई ये बेहोश हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे अपीयर हो जाएगा जैसे इसकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। जान से ऐसा कोई खतरा नहीं आया है उतने में, ये देखते कोई बात नहीं, बीस्ट के साथ हमें अब मुकाबला करना पड़ेगा। तो पीछे साइड यहाँ पे बेसिकली पहुंच जाता है, ये भी कन्फ्यूज की भाई कहाँ है, पीछे सबसे पहले जो जुई है ना, जुई पे हमला कर देता है। तो ये भी कहता है कि साले भाई मेरे रहते बार में तूने मेरे स्टूडेंट के ऊपर मेरी आंखों के सामने हमला किया, ऐसे कैसे। तो वो कहते कोई बात नहीं, तेरे ऊपर भी हमला करता हूँ। तो इसकी ओर भी ढाम से पीछे से हमला करता है। ये भी कहता है अरे मम्मी रे हीरो बन के कुछ नहीं होगा, ये तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी ढाम से जाके भाई जैसे हमला लगता है, जाके दीवार से टकराता है। वो माँ, फिर जो वुल्फ है इनके सामने आता है, जो से यहाँ पे दहाड़ मारता हुआ अटैक करने को यहाँ पे तैयार था। तो ये भी कहता है वेल उसका जो पावर ना मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो फिजिकली जाके अपने पावर से मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है मैं जो ग्रेटेस्ट वेपन है ना मुझे अपना ग्रेटेस्ट वेपन यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसके साथ मुकाबला करने के लिए। ये अपने सिस्टम से निकालने को तैयार था, लेकिन बीच में जो लू है ना, लू आ जाती है और अपना जो आइस है, आइस का यहाँ पे ये तैयार कर लेती है भाई, क्या बोलते हैं, शील्ड। लेकिन वो बीस्ट यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो शील्ड इसका था ना आइस का, उसको भी बड़े आराम से यहाँ पे तोड़ देता है। तो टूटने के बाद अब टूट चुका है। ये भी कहता है लू साइड में हट जाओ भाई, तुम्हें इसका मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाओगी। मैंने बोला ना ग्रेटेस्ट वेपन मुझे निकालना, तो इसका ग्रेटेस्ट वेपन तभी लकड़ी का बना हुआ एक हिस्सा, अगर आपको याद होगा, ये लकड़ी का एक टाइप का यहाँ पे भाई बोर्ड जैसा था, जिसके ऊपर ना अच्छा लीडर कैसे बने वो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो किसी ने सिस्टम से बाय किया। और सिस्टम ने उस समय बोला भी था ये ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइटम है जिसे तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसी को हैज़ अ वेपन बना के ये यूज़ करा था और ये इसका ग्रेटेस्ट वेपन है। इससे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन तो भी ऐसा बीस्ट को ना हल्का फुल्का सा असर हो रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा तो असर नहीं हो रहा। उतने में पीछे से नोटिस करता जो होंग है ना, होंग यहाँ पे आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मोड में और काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग हो रहा, रिलीज़ करते हुए आ रहा था। ये भी देखते भाई होंग यहाँ पे काफ़ी डेंजर तो लग रहा है, क्या मारने आया है। वो कहता हाँ मैं मारने आया हूँ। बताता भी देखिए आपने जो शॉर्ट टेक्निक देखा था, मैंने कहा था भाई शॉर्ट टेक्निक से जो वुल्फ को मारता, तो बेसिकली इसने जो शॉर्ट टेक्निक किया था वो जून वाला नहीं था, उसका वो अपना खुद यहाँ पे था। हाँ, तो जिसका मुझे डाउट आ रहा था तो अब यहाँ पे क्लियर। हाँ, तो उसका खुद का था। वो कहता वेल तो आपने बस मेरा एक ही शॉर्ट टेक्निक देखा था उस समय मारने के लिए ना, मकड़ियों को जब मारता था, लेकिन आपने दूसरा मैंने यहाँ पे देखा नहीं है। मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं दिखा सकता हूँ? वो भी कहता या जा दूसरा अपना टेक्निक दिखा, इसे यहाँ पे खत्म कर। तो अपना शॉर्ट निकाल के अपना जो भी टेक्निक को दिखाना चाहता हूँ वो दिखा के उससे हमला करता है, मतलब दिखाने के लिए नहीं, अटैक करके बेसिकली दिखाना चाहता है। तो अटैक यहाँ पे करता है और इतना जोरदार अटैक था कि जो वुल्फ है ना लिटरली भाई 20 से यहाँ पे चीड़ के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। देखते जून भी हिल जाता है और कहता है मैंने पहले से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई थी कि यहाँ भी बड़ा कमाल का है, लेकिन उतनी भी हाई नहीं हो सकी, मतलब ये उससे भी ज़्यादा हाई यहाँ पे जा चुका है। ये तो एकदम अलग ही लेवल का बंदा है। और जिसका लकड़ी का टुकड़ा था भाई जिससे मुकाबला करा था, उसके ऊपर भी यहाँ तक कि कट लग जाता है, इतना कमाल का यहाँ पे था। उसके बाद ना कहीं सोने में जाके आराम से बैठ के ना रो रहा है और रोते रोते ये कहता है अच्छा सिस्टम, तो इसका मतलब ये हुआ ना सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा पूरे सेट का में था, लेकिन अब वो होंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। तो सिस्टम भी सामने से कहता है वेल हाँ ये सच बात है, लेकिन रोइए मत, रो काय करो भाई, आज वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना, कल आप खुद यहाँ पे वापस स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ये तो ज़िंदगी का सफ़र जो चलते रहेगा। ये भी कहता है नहीं ऐसी
कोई बात नहीं, मैं रो यहाँ पे नहीं रहा हूँ, बस क्या ना मेरा मुंह यहाँ पे गंदा था, पानी धोने के लिए नहीं था, इसलिए रो रो के आंसू निकाल के उससे ही धो लूँगा और कोई बात नहीं है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमारा मेक इट अर्जुन भाई और रो रहा था कि हाँ भी मुझसे ज़्यादा मेरा जो सेट है उस सेट का मैं लीडर हूँ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आ गया। यानी नसीब ही खराब है, सिस्टम भी कहते क्या करे भाई, आप गधे के बच्चे हो तो आप यहाँ पे क्या ही उखाड़ पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, ये होगी बैड न्यूज़। मैं आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। नहीं ऐसी वैसी गुड न्यूज़ नहीं है। जो यहाँ पे ना एक हिडन बीस्ट यहाँ पे था, जिसको आपने यहाँ पे मार डाला, जो कि आपके सिस्टम में यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो हिडन टास्क में बेसिकली होता, जिस चक्कर में जो आपका ये टास्क यहाँ पे था ना बीस्ट को मारने का, वो भी एक पूरा होता है हिडन की ओर से, जिस चक्कर में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। और रिवॉर्ड में यहाँ पे 200 जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है ना वो मिलेगा। तो ये कहते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो भाई मिशन थोड़ा जो पूरा हुआ उसका मिला, लेकिन हिडन मतलब हिडन ये टास्क था, यानी हिडन रिवॉर्ड भी होगा। तो बताओ हिडन रिवॉर्ड यहाँ पर क्या है। तो हिडन रिवॉर्ड बेसिकली इसको एक टाइप यहाँ पे सील मिला था। अब आई डोंट नो ये किस टाइप का यहाँ पे सील है, लेकिन कोई अच्छा ही सील था। और साथ ही में जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे मिला था ना, उससे लगभग 1000 का लिमिट था, लेकिन 1150 यहाँ पे हो जाते हैं। और शायद उसको भी यूज़ कर सकते, जो लिमिट के बाहर यहाँ पे जा रहा है ना उसका भी यूज़ कर सकते थे। तो खुश है यस भाई, यानी मैं नंबर 1 था और नंबर 1 बना रहूंगा। अभी मेरे पास हो गए कंट्रीब्यूशन पॉइंट, उसके जरिए मैं कोई ना कोई स्किल लूंगा और खुद को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे वापस बनाऊंगा। इससे सिस्टम जल्दी से खोल, आई मीन अपना सिस्टम खोल शॉप, और मुझे यहाँ पे दिखा। हाँ तो शॉपिंग के जरिए भाई 2 टेक्निक यहाँ पे शायद ऑटोमेटिकली बाय करता है या फिर खुद से बाय करता है, आई डोंट नो, बट 2 टेक्निक था। और कहते कि यार मेरा नसीब ही इतना खराब है। पहले लाख यहाँ पे अच्छा था कि यहाँ पे पॉइंट्स मिले, हिडन मिशन पूरा हो गया, लेकिन सेकंड में नसीब खराब है कि भाई मेरे लायक मुझे स्किल मिला नहीं है। पहला जो स्किल यहाँ पे मिला था एक आइस स्किल यहाँ पर था। ये आइस स्किल की एक खासियत है कि तुम सामने से यहाँ पे जमा सकते हो अपोनेंट को, और जिसका एक लेवल यहाँ पे रहेगा। और 9वें लेवल पे अगर तुमने इस स्किल को पहुंचा दिया तो लिटरली भाई दुनिया में कोई भी चीज़ यहाँ पर, लिटरली कोई चीज़, यहाँ तक तुम आग को भी जमा सकते हो। ये इसकी खासियत है। और ये वही बंदा यूज़ कर सकता है जो बंदे के पास यहाँ पे आइस एबिलिटी है। अगर वो बंदे के पास आइस एबिलिटी है प्लस उसकी जो स्पेशल बॉडी है ना, मतलब उसकी जो बॉडी है वो स्पेशली आइस एबिलिटी के लिए सुटेबल है ना, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए अपनी लू हो गई, हाँ तो ऐसे बंदों के लिए और यहाँ पे फायदा होगा। और ऐसा बंदा जिसके पास आइस की कोई एबिलिटी नहीं है, हाँ तो इसको चाह के प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं हाँ भी स्किल तो धांसू है, स्किल तो एकदम सुपर लेवल का है, लेकिन भाई मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये लू के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, लू को मैं दे दूंगा। और 2 टेक्निक मिला था, जो सेकंड टेक्निक था ना वो काफ़ी लो लेवल का था, जिसका नाम यहाँ पे बेसिकली कोई अजीब सा नाम था, जो उसको अगर यहाँ पे बोला जाए ना चाइनीज़ में हॉर्नी स्किल माना जाता है, यानी हवसी भरा हुआ स्किल। सुनने से नाम ऐसा, आई डोंट नो क्या सीखने के बाद भी बंदा हॉर्नी महसूस करते कि नहीं। हाँ लेकिन इसको पसंद नहीं आता, जिस चक्कर में मुँह लटका पड़ा कि कोई बात नहीं, जो मिला है उसी का प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया जाएगा। और जो दूसरा स्किल है ना वो शायद मुझे जाके यहाँ पे लू को दे देना चाहिए। लू आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन करी थी, उसको देखते देखते मन ही मन सोचता है ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए आगे आई थी। और वहाँ पे इसने अपने ना आइस का शील्ड बनाया था, एक दीवार बनाया था, लेकिन वुल्फ ने उस दीवार को बड़े आराम से तोड़ दिया था। तो शायद हो सकता है उसके बाद ना बेचारी का कॉन्फिडेंस कम हो चुका है कि हाँ भी आई थी बचाने, लेकिन बचा नहीं पाई, उल्टा उन्होंने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, ये टेक्निक मुझे मिल गया है, ये टेक्निक मैं जैसे दूंगा ना खुश हो जाएगी। और देखना इसका दीवार का पावर ना वो भी बढ़ेगा। फिर अचानक से उठ जाती है और उठने के बाद ना इसके सामने आने लगती है, इसके पास आने लग जाती है। ये भी कन्फ्यूज कि भाई इसको क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे काहे को आ रही है, इसके पास आती है। वही अपना हमेशा की तरह एटीट्यूड में कहती है सुनिए। हाँ तो बेसिकली जब मैं मुकाबला करी थी मेरा दीवार ने उस वुल्फ ने तोड़ दिया, यानी जो मेरा आइस की एबिलिटी है ना उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। तो लाइए आपके पास कोई कमाल का यहाँ पे आइस टेक्निक का स्किल होगा, मुझे यहाँ पे दे दो। तो सामने से ऑफकोर्स वो स्किल ला रहा था, उसको यहाँ पे देता है, वो भी यहाँ पे लेती है, मुंह फुलाती है, मुंह घुमाती है और वापस यहाँ पे निकल जाती है। और कहती है कुछ नहीं कहती, हाँ कुछ नहीं कहती। ये भी पूरा सदमे में कह रही बीसी यहाँ पे चल क्या रहा है। वो मेरे पास आई, उसने मुझसे टेक्निक मांगा और मैंने वाकई में यहाँ पे दे दिया। अरे उसको कैसे मालूम चला कि हाँ भी मेरे पास इतनी कमाल की टेक्निक अभी अभी मिली है। तो मेरे पास मांगने आ गई। यार मैं सोचा था आऊँगा पूरे एटीट्यूड में, उसको पहले ज्ञान पहलूंगा, भाषण दूंगा, फिर उसको टेक्निक दूंगा, फिर और ज्ञान यहाँ पे पहलूंगा, वो भी दीवानी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ 2 सेकंड में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं बताती। हाँ जब मैं यहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन करी थी ना, तो मैंने आपको यहाँ पे बातचीत करते हुए सुना था एक आइस टाइप का टेक्निक जो कि गॉड लेवल टेक्निक है, और लू को दूंगा, लू के लिए यहाँ पे बढ़िया है। तो समझ गई आपके पास कोई आइस टेक्निक यहाँ पे आई है जो आप मुझे यहाँ पे देना चाहते हो, इसलिए आई और आके यहाँ पे मांग के लेके चली गई। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन हम आइस टेक्निक है गॉड लेवल का, सुनते ही बंदों की फट के हाथ में आ जाती है। पहली बार तुम्हारा रिएक्शन भी ऐसे यहाँ पे निकला था जब मैंने तुम्हें गॉड लेवल का बेसिक सा टेक्निक दिया था, लेकिन अब तुम्हारा रिएक्शन इतना नॉर्मल, तुमने कुछ बोला भी नहीं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या करता है। तो ये बताती है जब से मैं सेलेक्ट में हूँ ना तब से एक के बाद एक के बाद एक के बाद यहाँ पे बवाल होते गए, बहुत ही बड़े बड़े कांड हुए। तो अब भाई अगर आप सामने से ना चांद भी तोड़ के मेरे पास लेके आ जाओगे ना, तो भी मुझे लगे कि हाँ भी ये तो कॉमन सी बात है। जो सुनते
ये भी सोचता है कि अरे यार वाकई में इसको यहाँ पे ऐसा लगता है क्या। उसके बाद यहाँ पे जो इसका मिशन था वो किया जा रहा है और ढेर सारे बिस्टों को मारा जा रहा है, जो मतलब वो बिस्ट को मारा जो किसी मिशन में यहाँ पे नहीं थे, लेकिन तो भी मिशन यहाँ पे धीरे धीरे पूरा हो रहा था कि बहुत सारे बिस्ट ना हिडन मिशन के अंदर यहाँ पे थे। और जिस जगह में इसका मिशन वो 180% यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये भी देखता वेल तो ऐसे मार मार के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। मिशन मैंने 180% यहाँ पे खत्म कर दिया है, लेकिन भाई जो मैक्स खत्म होने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा कि भाई एक मिशन यहाँ पर है, मतलब जो मिशन यहाँ पे था ना जो भी बिस्टों को मारेगा सारे बिस्ट को मार डाला, बस एक ड्रैगन बिस्ट यहाँ पे मेन जिंदा है, एक ही है, उसको यहाँ पे मारना। जब तक मैं नहीं ना मारूंगा जब तक वो मरेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके गुफा के पास यहाँ पे आ चुका हूँ, सामने ही है, उसको मार सकता हूँ। तभी पीछे से एक स्टूडेंट आता है और आते हैं कहता मास्टर मास्टर सुनिए भाई मेरी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बोल। अब क्या बोलता है क्या बातचीत होता है आई डोंट नो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट शीर्ष होता है। कुछ समय बाद उस ड्रैगन के पास ड्रैगन आराम से यहाँ पे सो रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तो जो आवाज़ सुन के इसकी भी आँख खुल जाती है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है पीछे यहाँ पे जुई आया हुआ था और जो शील्ड इसको हाथ में था, जो कि शील्ड स्पेशली भाई यहाँ पे इसके लिए बनाया गया था सारे बच्चों के लिए, और एक नहीं बल्कि दो शील्ड था। और जो गोरिल्ला का जो क्या बोलते हैं भाई उसके अंदर कोर यूज़ किया था, जिसकी वजह से पहले से भी शील्ड स्ट्रॉन्ग बन चुका, तो कहता है चल भाई आजा, ये नए जो शील्ड अपडेट हुआ ना इसका पावर मैं तेरे साथ यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो जो सामने था ड्रैगन, वो फायर ड्रैगन यहाँ पे था, तो अपने मुंह से यहाँ पे फायर उगल देता है और ड्रैगन को लगता है कि हाँ भी फायर के अंदर आके पक्का मर चुका रहेगा, लेकिन नहीं, जुई ने भाई शील्ड ऑन करके अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लिया था और कहता वाह मानना पड़ेगा तुम एक 5th ग्रेड के यहाँ पे कहलाते हो भाई फायर ड्रैगन, जो जिसने वाकई में भाई मेरे शील्ड को भी हल्का सा तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, अब मेरा यहाँ पे बवाल आ चुका है। इससे होता है ना, मतलब इससे कहते हैं ना असली चैलेंज, और सामने ये अब ड्रैगन के ऊपर अटैक करने उसके पास बढ़ती हमला कर देता है, लेकिन उसका साइज ड्रैगन का लिटरली बहुत ही बड़ा था, उसका डिफेंस बहुत यहाँ पे हार्ड था, तो हमला करते घंटा भी असर होता नहीं है। तो यहाँ पे जुई कहता है यस लीडर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा डिफेंस तुम्हारा जो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम चाह के भी ना तुम्हारे बेन अभी ध्यान है भाई इसका ट्रैक करके उसको बाहर से ले जाना, ताकि बाहर साइड से सारे बंदे एक बार में हमला करके इसकी जान निकाले। तो हाँ अगर मैं ज़्यादा पावर नहीं रहा, मैं तुझे यहाँ पे भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया, तुझे चोट नहीं पहुँचा पाया, तो यहाँ पे गुस्सा नहीं हुआ, तो गुस्सा नहीं हो तो मेरा पीछा करते करते बाहर यहाँ पे आएगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए मैं अपने साथ 2 और बंदों को लेकर आ गया हूँ, शायमो और साथ ही में तियन नाम का जो लौंडा था, उन दोनों को नहीं तियन नहीं शायद उसका नाम यहाँ पे लीफ आई था, हाँ ये दोनों को लेकर आता है। तो ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं और तीनों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब तीनों परेशान करते हैं ड्रैगन को, तो ड्रैगन भी परेशान हो जाता है, अपना पूंछ घुमाता है, तीनों पे अटैक करता है, तो तीनों को लगता है तीनों नीचे आते हैं। लेकिन अपने जो शील्ड है ना, शील्ड को साथ में कंबाइन करके और शील्ड का को एक शील्ड यहाँ पे, मतलब शील्ड का भी एक शील्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वे लोग बच जाते हैं। लेकिन जुई कहता है वो ड्रैगन का अटैक बड़ा पावरफुल था, जिससे जो हमारे शील्ड का पावर है ना, खाली एक क्वार्टर यहाँ पे खाली बचा है, एक अटैक और लगेगा तो शील्ड यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो भी अटेंशन हमें चाहिए था ना, इसका सारा टेंशन है वो हमारी ओर हो चुका है। उसके बाद भी वो ड्रैगन यहाँ पे रुकता नहीं है, एक और जोर से अटैक इनकी ओर यहाँ पे कर देता है, जिसके बाद से जो शील्ड इनका था ना कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। और कहता है ओके तो हमारा शील्ड यहाँ पे कंप्लीटली बर्बाद हो गया, नो प्रॉब्लम। मेरे जैसा बंदा भाई जो कि एक टाइम पहले कमाल का था, लेकिन फिर नल्ला हो गया, और फिर सामने से मेरे लीडर मिले और उन्होंने मुझे सामने से और स्ट्रॉन्ग बना दिया, और मुझे ये बॉडी उन्होंने प्रोवाइड की, आई मीन है मेरा बॉडी, लेकिन इस बॉडी को ना स्टील का बॉडी यहाँ पे बना दिया। तो ऐसे स्टील की बॉडी लेके ना अपने दोस्तों के लिए, यानी अपने साथियों के लिए, अपने सीनियर और जूनियर के लिए, और साथ ही में लीडर के लिए भाई सीने पे भी गोली खाने को तैयार हूँ। दूर तो ठहरा भाई एक छोटा सा ड्रैगन तेरे साथ, तो भाई मैं मतलब तेरी बैंड बजाने को 24 घंटों तैयार रहूँगा अपने सेट के लिए, और उसके साथ लिटरली अपने हाथों से मुकाबला करता है। शील्ड अब इसका पूरी तरह से टूट चुका है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो देखते भाई ड्रैगन को कैसे मिलकर मारते हैं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हमारे जुई था जाके मुकाबला करा था, और उसके साथ और भी दूसरे डिसाइपल इनर डिसाइपल थे, और बाहर साइड हमारा मेकट इंतजार कर रहा है, और सिस्टम के जरिए उसके नोटिफिकेशन आते कि इतना इतना चोट आपके बच्चों को लगा है, और उतना उतना चोट है उस ड्रैगन के यहाँ पे लगा है। यार आपको शर्म नहीं आती, अपने बच्चों को आपने यहाँ पे भेज दिया, ये नहीं कि आप जाके मुकाबला करो, उनको कुछ हो जाएगा तो यार आप तुम्हें दिक्कत होना चाहिए। लीडर भाई थोड़ी सी शर्म करो। तो हमें मालूम चलता, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में एक स्टूडेंट आके इसने कुछ कहा था, अब क्या कहा था वो हमें बताया, यहाँ पे नहीं कहता, लेकिन अब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या कहा था उस स्टूडेंट को नहीं, बल्कि जुई था। जुई आता है वो आते कहता है लीडर मुझे आपसे यहाँ पे कुछ कहना है। तो बेसिकली आपके अरे देखो जब से हम यहाँ पे डेड वैली में है ना, तो आते ही हमारे मुलाकात यहाँ पे ढेर सारे बिस्टू के साथ हुई है, जिसमें जो छोटे मोटे थे हमने मारा, लेकिन मैंने ये नोटिस किया जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गए, जैसे कि वुल्फ किंग आ गए या गोरिल्ला यहाँ पर आ गया, या फिर जो भी बड़े बड़े थे आपने गए और आपने यहाँ पे मुकाबला किया, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे आने नहीं दिया। आई नो कि भाई आपको हमारे बारे में परवाह है कि हमें चोट ना लग जाए, इसलिए आपने हमें आगे नहीं भेजा। लेकिन भाई क्या तक यार, कब तक? जो यहाँ पे चिड़ियाँ रहती है ना, वो भी अपने बच्चों को ना एक लिमिटेड टाइम तक प्रोटेक्शन करती है, उसके बाद है ना वो चिड़ियाँ अपने बच्चे खुद है ना घोंसले से नीचे ढकेल देती है कि जा बेटा जा, तू भी जाके उड़ना सीख, वरना ऐसी जिंदगी भर के लिए तू मेरे साथ यहाँ पे कमजोर बन के नहीं रह सकता। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्रैगन यहाँ पर है ना, हाँ प्लीज़ वहाँ पे आके उंगली मत कीजिएगा। मैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स नाम जाकर उसके साथ
साथ मुकाबला करके हम खुद उसको यहाँ पे हराना चाहते हैं। अगर बाई चांस हमारी एकदम बैंड बज जाएगी जब हम मरने वाले रहेंगे ना, तब आके आप हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। इसलिए जून सामने से नहीं गया था और हैन और बाकी बंदे मुकाबला कर रहे थे। अब हैन नहीं यार, सामने से क्या बोलते हैं जुई और श्राइमो और जो लीफाई ने ध्यान भटका के हल्का सा बाहर लेके आ गए थे, जहाँ पे बाकी बच्चे यानी ये और बाकी सब मुकाबला यहाँ पे कर रहे थे। तो फाइट वगैरह यहाँ पे चालू था, मुकाबला यहाँ पे चालू था, अपने हाथों से मुकाबला कर रहा था जुई। तो जोरदार यहाँ पे हमला यहाँ पे कर देता है और हमला करके दूर ऐसे यहाँ पे ढकेलता है। तो ड्रैगन इतने में थोड़ी ना मरने वाला था भाई, वो वापस खड़ा होता है और इनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ये सामने आता है। उसके पास कोई अपना टेक्निक था जिससे एक शील्ड यहाँ पे बना लेता है, लेकिन ड्रैगन ने शील्ड मतलब हमला कर देता है, जिससे इसका जो वो शील्ड इसने तैयार किया वो टूट जाता है और इसको चोट यहाँ पे लगता है। ये भी सोचता है यार ड्रैगन का पावर वाकई में एकदम अलग ही लेवल का है, मैंने अपना शील्ड यहाँ पे ऑन कर लिया था तो भी है ना उसका लगभग 30% अटैक है ना मुझे आके यहाँ पे लगा। उसके बाद से यहाँ पे ड्रैगन वापस से तैयार था इनके और अटैक करने के लिए। कोई अजीब से यहाँ पे ना बोल सकते आके बन हुए काटे काटे उससे हमला कर देता है। इनको लगने लगा था भाई ये डर जाते शील्ड भाई, लेकिन सामने से जुई आता है, कहता है डोंट वरी इनको मैं रोक लूंगा। देखते ये हिल जाते कि भाई सबसे पहली बात यही मुकाबला करा था, इसको जोरदार चोट लगा था तो भी सही सलामत खड़ा है और अपने ने एक और अटैक करने को मतलब एक और अटैक यहाँ पे सहने को तैयार है। तो अटैक जो सामने आता है उसको सह भी रहा था और प्लस यहाँ पे रोके भी जा रहा था। उसी बीच में जो अपना ली था सेकंड डिसाइपल वो आता है ड्रैगन जो मुंडी है उस पर अटैक करके ड्रैगन को ढम से ऐसे जमीन पे पटक देता है और जैसे जमीन पे पटकता है जो ड्रैगन का बॉडी है पूरा ऐसा आग लगने लग जाता है और कहता है वो टाइम आ गया जिसका हमें यहाँ पे इंतजार था। और ड्रैगन बेसिकली अपने ना इंगेज फॉर्म या फिर इंगरेज फॉर्म आई डोंट नो ऐसा फॉर्म जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पूरे बॉडी के आसपास खाली आग ऐसे जलने लग जाता है। तो जैसे उस फॉर्म में आता है तो ली भी उससे ऐसे दूर भागता है और सब लोग कहते हैं हमारे मास्टर ने कहा था भाई उस फॉर्म में यहाँ पर आएगा ही। तो ऐसे फॉर्म में आने को देना हमें बस यहाँ पे इंतजार करना है और हमें इंतजार है हमारी सबसे बड़ी सीनियर का यानी लू का। तो लू यहाँ पे आती है और उसके पास जो इसका टेक्निक था वो यहाँ पे ट्राई मारती है। अब आई डोंट नो इसने कौन सा टेक्निक ट्राई मारा जो हमारे मेगा ने दिया वो, ये जो पहले से इसको आता था कोई इसने मारा ही होगा, बस मार के उसका जो बॉडी है ना धीरे धीरे वो बॉडी यहाँ पे जमाने लग जाती है। और ये बॉडी जो जमा रही है ना कुछ समय के लिए यहाँ पे काम करेगा, हमेशा के लिए यहाँ पे परमानेंट नहीं है, क्योंकि आने से पहले यहाँ पे मेगा ने बता दिया था कि हाँ भाई उसका एक लेवल आएगा जब है ना वो बहुत ही गुस्से में हो जाएगा, जिसके बाद से उसकी पावर बढ़ जाएगी और तुम चाह के भी हरा नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, जब वो अपने उस फॉर्म में आएगा ना तो उसमें जो लू है ना, लू यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम में आएगी। तुम जाने का उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे जमा देना, तुम्हें जितना देर हो सके उतना देर के लिए जमाना। वो आग वाला यहाँ पर इसलिए भाई खुद को तुरंत यहाँ पे आज़ाद कर लेगा, लेकिन अगर तुमने उसको ना 15-20 सेकंड या फिर 25-30 सेकंड कर दिया ना तो आराम से उसकी बॉडी यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी। और उतना देर अगर तुमने जमा दिया तो उसी बीच में तुम्हें दूसरा अटैक करके उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हो। ये बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ। तो समझ गए ना? हाँ तो सब समझ जाते हैं। अब आते हैं करंटली जहाँ पे लू ने उसकी बॉडी को जमा दिया था, हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद है ना वो यहाँ पे बड़े आराम से आज़ाद भी हो सकता है। तो ये कहती भी लू कि अरे अब 5 सेकंड, बस 5 सेकंड तक है ना मैं इसको संभाल पाऊंगी। तो हम जो तेरा मूव जो तू ट्राई मार के इसको खत्म करने वाला है और जो तू चार्ज यहाँ पे कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा और यार जल्दी कर। जो सुनते होंगे कहता है डोंट वरी बस यहाँ पर हो गया तो हो जाता है। और होने के बाद मैं सीधा बढ़ता हूँ उस स्किल को लेकर और जो ड्रैगन जो बर्फ में जमा होता है उसका गला सीधा काट देता है बर्फ के साथ एंड देन उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। और कहता है कि हाँ भाई ये ड्रैगन बेकार था, लेकिन भाई ये टेक्निक यूज़ करने के चक्कर में मेरा काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हो गया तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे फाइट कर नहीं पाऊंगा। और तभी यहाँ पे पीछे से एक और ड्रैगन आ जाता है, सेम वैसा ही ड्रैगन यहाँ पे था और कहता मम्मी रे हमने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, कौन बहन का घोड़ा यहाँ पे सबसे पहले आया था, उसने बोला क्यों नहीं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ड्रैगन है, अब इसके साथ मुकाबला कैसे करेंगे। यानी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। जो सुनते लू बोलती है भाई ऐसे कैसे, मेरे हते भर में बाय बाय बोलने का टाइम कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे जमा देती है इस ड्रैगन को, जमाती नहीं है एक क्या बोल सकते हैं भाई हाथ बनाती है, मतलब बर्फ को बना एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाती है और उसी से उसको सज्जा करके जमीन पे गिरा देती है। और कहती है वेल वो एक आग का बेसिकली बिस्ट है और आइस और आग यहाँ पे ज़्यादा आगे रहता है, जिस चक्कर में उसको हमेशा के लिए मैं इसको पकड़ नहीं सकती। तो तुम सबके ऊपर मैं डिपेंड हूँ, मैं जब तक पकड़ी हूँ ना जब तक अटैक करो और उसकी जान निकालना यहाँ पे चालू कर दो तो वो लोग भी मतलब अटैक करना अपना चालू कर देते हैं। तभी नोटिस करते हैं बाजू में एक वोल्केनो यहाँ पर है, लावा जिसके अंदर है, उसके अंदर से भाई ड्रैगन का सांस ऐसा महसूस हो रहा है, यानी उसके अंदर ड्रैगन और भी शायद ये वाला ड्रैगन है ना उसी के अंदर से यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो इनको भी आइडिया लगता है, भी कहते हैं शिट भाई हम स्टार्टिंग में आइडिया पड़ा नहीं तो निकलने से पहले हम मार डालते हैं। और तभी है ना और एक एक करके ना और भी ड्रैगन यहाँ पे निकले जा रहे हैं और कोई एक नहीं बल्कि टोटल यहाँ पे 50 ड्रैगन निकलते हैं। ये भी कहते हैं अरे यार एक को मारने में फट के 4 हो गई थी, लेकिन अब तो यहाँ पे 50 निकल गए, 50 को यहाँ पे कैसे मार पाएंगे। यानी अब तो वापस टाटा बाय बाय बोलने का फॉर्म मतलब टाटा बाय बाय बोलने का बारी आ गया। और ये अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि जो इंगेज फॉर्म है ना, इंगेज फॉर्म के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन तो भी यहाँ पे रुकते नहीं है, मुकाबला करते और ऐसा करते करते 50 में से ना 5 को भाई घायल कर देते हैं और 5 यहाँ पे वो चिल्लाने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है भाई जून की, आते के दबाव मतलब मेरे डिसाइपल नहीं मिलके एक दो नहीं बल्कि एक को मार डाला और 5 को ना भाई बहुत ही चोट पहुंचा, इतना कि भाई एंड में वो गिड़गिड़ा रहे और रो रहे। तो मानना पड़ेगा भाई मैंने तुम सबको वाकई में कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मेरे बच्चे लोग यार
गया, तुम तो एकदम सुपर कूल फकिंग हो। तो अगली बार ना मैं हमेशा तुम्हें भाई ज़्यादा खतरे में जाने देता नहीं था कि तुम्हें चोट लगे, तुम्हें चोट लगेगा जिस जगह में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिला और तुम्हारा डेवलपमेंट उतना ना हो पाया। लेकिन अगली बार जो स्ट्रॉन्ग है ना मैं तुम्हें उनके साथ फाइट करने दूंगा। लेकिन अभी के लिए भाई 50 वाकई में कुछ ज़्यादा हो गया, तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं हूँ ना भाई 50 को मैं यहाँ पे संभालता हूँ, तुम सबके सब यहाँ पे बस आराम करो। तो अगर आपको याद होगा इसके पास एक शॉट था जो लगभग यहाँ पे 40 या 48 मीटर यहाँ पे लंबा था, उससे निकाल लेता, उससे निकाल कर ना लिटरली अपने जगह पे खड़े होकर सारी ड्रैगन पे हमला करके उनका काटने लग जाता। कहता लो इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे डिसाइपल जो यहाँ पे चोट पहुंचाया। नाचते नाचते बल्ले बल्ले करके यहाँ पे काट रहा था, जो यहाँ पे शायोमो देख रहा है और देखते कहते वाओ लीडर आपको मारना पड़ेगा, यू आर फकिंग ग्रेट, हमसे भाई मारा नहीं जा रहा, इतने सारे मिलकर आपने आते नाचते नाचते काट काट के जैसे कि आप ड्रैगन ही बल्कि आप यहाँ पे कद्दू काट रहे हो। ऐसा नहीं आपका हमारे सेट का लीडर यहाँ पे कहा जाता है, आपके जय हो जैसे ट्रायल ड्रैगन के यहाँ पे कट करता है इसका हालत खराब होता है, चल नहीं पाता और हाँ से जमीन पे गिर जाता है। ये भी चिल्लाते कह रहे ठीक हो ना, वो कहता है या मैं ठीक हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये स्वॉर्ड यूज़ करेंगे डिसएडवांटेज भी है, जैसे यूज़ करोगे यूज़ करते ना कुछ सेकंड बाद है ना आपका जो पूरा बॉडी है ना उसका जान प्राण है ना कुछ समय के लिए निकल जाएगा, यानी भाई हिला नहीं पाएगा अपने बॉडी को और इसलिए ये भी अपने बॉडी को हिला नहीं पाता। कहता है शिट भाई मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और उसके 30 मिनट बाद फाइनली अपने बॉडी को हिला पाता है, इसलिए वहां से निकल जाता है और जो मिशन यहाँ पे था वो फाइनली यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो लिख गया था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो इपिक मिशन था पूरा हो चुका है। तो बदले में भाई स्पेशल बहुत जैसे कि पोके बॉल और साथ ही में ढेर सारे और भी है ना रिवॉर्ड वगैरह ओके सबके सभी मिल जाते हैं अभी, और साथ ही में 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। अब ये सोचता है मतलब कहता है ये सिस्टम से वेल तुमने मेरा लेवल यहाँ पे रोक रखा था, मुझे लेवल यहाँ पे होने नहीं दिया, ये कह दूँ कि अभी जैसे मिशन पूरा नहीं होगा जब तक आपका लेवल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब तो मिशन हो गया ना, तो जो भी तूने रोका था ना अब एक बार मुझे दे दे, मेरा लेवल अप कर दे, तो एक बार मिल जाता है जिससे लेवल अप होता है और मास्टर के ना चौथे लेवल पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। ये भी खुश, बल्ले बल्ले मजा आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड के बाद वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मिशन हो चुका है, लेवल अभी हो चुका है और साथ ही में अगर आपको याद होगा मिशन यहाँ पे 200% बेसिकली पूरा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हिडन मिशन मिले जा रहे थे जिस चक्कर में एक्स्ट्रा हिडन रिवॉर्ड भी इसको ढेर सारे मिले। तो ये भी खुश है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिशन मिला था ना हिडन जिस चक्कर मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। एक बड़ा कमाल का ब्रेसलेट मिला था जिसको यहाँ पे आइस ब्रेसलेट कहा जाता है और आइस ब्रेसलेट यानी भाई लू के लिए। तो लू को यहाँ पे बुलाता है, कहता है लू जरा यहाँ पे आओ, पेड़ के नीचे बैठा था। लू आती है और कहती क्या हुआ, ये सामने से ब्रेसलेट निकालता है देता है और देते यहाँ पे कहता है कि वेल देखो भाई इसे कहते हैं आइस ब्रेसलेट, ये कोई ऐसा बंदा जिसके पास आइस की एबिलिटी हो, आइस वाली फिजिकल बॉडी होती है, हम तो उनके लिए बहुत ही उसमें आता है। कल्टिवेशन भाई ये काफ़ी अच्छे से इंप्रूव यहाँ पे करता है। तो ये मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूँगा कि भाई इससे अच्छा मतलब पूरे सेट में तुम्हारे से अच्छा, अरे यार मतलब देखो पूरे सेट में ना ये तुम्हारे लिए आइटम सबसे बेस्ट है और किसी भी काम आने वाला नहीं है। तो सामने से ना हाँ तो इसके दिल की धड़कन यहाँ पे तेज हो जाती है, उससे ज़्यादा भी लॉन्डो की हो जाती है, क्योंकि इनके लिए जो तमाशा है ना सामने से ऐसा लग रहा है कि वो बेसिकली पर्पस यहाँ पे लीडर मारे कि बन जा मेरी बीवी और ये लो अंगूठी नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपने ब्रेसलेट देना चाहता हूँ। वो भी सामने से कहती है वेल अगर हाँ आइस वाली है मेरे लिए यूज़ में है तो मैं भी यहाँ पे रख लेती हूँ। तो रख लेती है यहाँ पे शायोमो कहता है वेल तो वो सबसे बड़ी हमारे सीनियर लगती है, इसलिए हम सबके सब है ना उनको यहाँ पे सीनियर बुलाते हैं मतलब लू को। लेकिन शायद ना आपसे हमें सीनियर नहीं बल्कि आपसे हमें उनको यहाँ पे क्या मास्टर नहीं बुलानी चाहिए। और जो सुनते बाजू में टीएन था ना वो भी कहता है हाँ, तभी यहाँ पे आइस की एबिलिटी सारी बातें लू भी सुन लेती है, तो भी अपनी आइस की एबिलिटी से दोनों को जला देती है। तो जो टीएन था वो कहता है यार लेकिन मैडम आपने हमको काय को जमा दिया, भाई हमने तो कुछ नहीं बोला। वो कहता साले तूने भी हाँ कहा था इसलिए मैंने तुझे यहाँ पे जमा दिया, समझ गया ना। उसके बाद से पूरा मिशन करके पूरा सफ़र करके उनको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले वो सारी रिवॉर्ड्स के यहाँ पे लिस्ट बनाया जा रहा था। ली कहता है कि यहाँ पे ये मिला ओके अमीर होगा, ये भी बहुत ही पैसे में आएगा। सामने से जोन तो खुश यस भाई पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। तभी एक स्टूडेंट आता है और बताता है वेल हमें कुछ ऐसा आइटम मिला जिसको हम अपने साथ यहाँ पे मतलब ले जा सकते हैं, हाँ लेकिन भाई अपने स्पेस रिंग में नहीं, बाकी सारे सामान को हम स्पेस रिंग में डाल सकते हैं लेकिन ये जो है ना आइटम इसे कहते हैं भाई अंडा, ड्रैगन का अंडा, जिस चक्कर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कभी भी ना अपने स्पेस रिंग में डाल नहीं सकते। तो इसे नहीं डाल सकते, इसको हम अपने साथ ना जेब में या फिर कंधों पे या फिर हाथ में और इसे ले जा सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे वो कहता है सुन ओके ठीक है रख लो, और यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड है ना वो निकालता है और निकालता यहाँ पे देता है ली को, कहता है ले भाई इसे यहाँ पे रख ले, या तूने बहुत ही बढ़िया काम किया भाई, तूने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो मेरी ओर से एक छोटा सा इनाम। जो सुन दे वो कहता है वेल यार आपने पहले से मुझे ना यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट वाला जो पी लेना आपने मुझे यहाँ पे दे दिया, प्लस आप मुझे ये लिक्विड भी यहाँ पे देना चाहते हो। देखो मुझसे ज़्यादा काम है ना जूइन और होंग ने यहाँ पे किया, कसम खा के मैं बताऊँ तो, और लू ने किया है। तो भैया आप मुझे यहाँ पे ना दो कर उनको यहाँ पे दे दो भाई, ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। जो सुन
कहते साले रख ले भाई रख ले, टेंशन मत ले। और रही बात उनका, तो उनके लिए मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया, उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो एक लिक्विड खुद लेता है, एक लिक्विड यहाँ पे ली को देता है और एक यहाँ पे जुई को देता है, और चिल्लाता भी जुई ले चलो भाई चेस आराम से पीते हैं। तो ये लोग पी लेते हैं, पीने के बाद इनके बॉडी में यहाँ पे चेंजेस वगैरह आने लग जाते हैं। और जैसे चेंजेस आते हैं ना तो भाई अपने हिसाब से खासियत आती है, और सबका जैसे चेंजेस आता है ये देख के हिल जाता है। ये कहता है अरे बाप रे 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 भाई क्या इंक्रीजमेंट इनका यहाँ पे हो रहा है। जो अपना मेक टैजून था ना उसका बेसिकली हमने देखा था लास्ट माशा मास्टर के चौथे लेवल पहुंच गया था, तो अब लेवल अप होकर ना 5वें पे आ जाता माशा मास्टर के, ये भी खुश है बल्ले बल्ले। और उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है जुई का, अगर आपको यहाँ पे याद होगा सुपीरियर स्पिरिचुअल रूट इसका यहाँ पे था, लेकिन वो रूट जा चुका था, कल्टीवेशन बेस जा चुका था, कल्टीवेशन बेस वापस आ जाता है। और साथ ही में जो स्पिरिचुअल रूट था वो दोनों कब का यहाँ पे वापस आ चुका था, लेकिन वो सब अभी लो लेवल पे थे। लेकिन अब इसका ना स्पिरिचुअल रूट जो पहले वाला था ना सुपीरियर लेवल का, सुपीरियर लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। प्लस एक लेवल पे ना लीक अभी यहाँ पे हो जाता है, तो ये तीनों को तो भाई जिसने जिसने लिक्विड पिया फायदा हो जाता है। ये पूरा कांड यहाँ पे देखे जा रखे हुआ, इन्होंने आपस में यहाँ पे लिक्विड पी लिया, मुझे भाई एक बूंद भी यहाँ पे दिया नहीं है, मुझे तो भाई नॉर्मल पिल वगैरह टेक नहीं दिया गया कि अभी तो इसी का प्रैक्टिस कर, अभी लिक्विड लेने के यहाँ पे लायक नहीं, जैसे टाइम आएगा तब से लिया जाएगा। तो मेरे सामने एटलीस्ट पियो तो मत, मेरे सामने पी पी के मेरी जला रहे हो ना जानबूझ के। उसको जो है ना बाकी सारे स्टूडेंट्स को शायद कहीं पे भेज के खुद यहाँ पे कहीं और मतलब डेथ वैली में कहीं आ चुका था। ये कह दूँ कि अभी बेसिकली मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है, और मुझे एक पेट यहाँ पे मिला था जो कि सुअर था, जिसको हमने देखा जो कि वाकई में कमाल का है। लेकिन इसको कोई ऐसा पेट चाहिए जो कि खूंखार हो, कोई बड़ा हो, कोई एकदम खतरनाक हो, जिसके ऊपर बैठ के ना सवार करके दूसरों की जला सके। लेकिन सुअर के ऊपर बैठ के ऐसा नहीं कर सकता, वरना सब कहेंगे भाई देखो सुअर के ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए दूसरा कोई पोकेमोन आई मीन दूसरा बीस्ट यहाँ पे पकड़ने आ गया था। सिस्टम भी कहता बड़े लालची हो यार, लेकिन आप बड़े लकी हो, जो डेथ वैली है ना एक लो लेवल का डेथ वैली है, और आपको ऐसे मतलब इस यहाँ पे ना लो लेवल के यहाँ पे बीस्ट मिलते हैं। जितने लेवल का आप खोज रहे थे ना उतने लेवल का नहीं मिलता, लेकिन जो आपको अभी मिला ना जो जिसको यहाँ पे कहा जाता है पल इलेक्ट्रिक टाइगर, हाँ ये बीस्ट। और अभी के सामने यहाँ पर है नाम उसी का एक बच्चा यहाँ पर है, ये भी कहता हाँ बच्चा, लेकिन भाई उसका साइज तुमने देखा कम से कम 2 मीटर के यहाँ पे होगा, जबकि अभी बच्चा है फॉर एग्जाम्पल है, मान लो अगर ये बड़ा हो जाएगा ये कम से कम 7 या 8 मीटर तो लंबा हो जाएगा। तो इतने बड़े बीस्ट के ऊपर सवारी करना वही तो मैं चाहता हूँ, और प्लस हमारे सेट के लिए भी यूज़ में आएगा, इसके ऊपर बैठ के सवारी करके सामान टेलीपोर्ट कर सकते हैं। यानी मुझे ये तो चाहिए, इसलिए तैयार थे कि साले भाई मैं तुझे यहाँ पे पकड़ूंगा, अपना पोकेबॉल फेंकने में तैयार है। लेकिन वो बीस्ट इसको नोटिस कर लेता है और भागने लग जाता है। ये भी कहता है साले ऐसा कैसे जाएगा, और इसको ये नाम दे दिया PX2, पिकाचू का इसने PX2 नाम दे दिया कि रूप PX2 में आ रहा हूँ। और जैसे वो भागता ना पीछे से कौन अजीब सा बीस्ट था वो भी भागते हुए इसको यहाँ पे देख लेता है। उसके बाद सीन होता है कि लहरी पे जो कि आराम से अपना खाना खा रही थी, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे कूद जाता भी हमारा मेकेटर अपने PX2 का पीछा करते करते उसके पास आता है और कहता है बच्चा भागो मत, मैं बड़े प्यार से तुझे यहाँ पे पालूंगा। पोकेबॉल लेता है ढाम से उसके मुंह पे मारता है और उसको कैप्चर यहाँ पे करने लग जाता है और कैप्चर शायद कर लेता है। ये कहते हो कि चलो भाई आ गया, तू बन गया ना मेरा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक अजीब सा आवाज़, जो यहाँ पे मैन यानी मैन मतलब आदमी होता है, वही मैन शायद यहाँ पे चिल्ला रहा है मैन मैन मैन। ये भी नोटिस कर तभी ये आवाज़ कैसा है, पीछे जैसे देखते तो वही जो बीस्ट जो इसके ऊपर नजर रखा था ना, जिसने देखा था इसको भागते वो था, लेकिन साइज में काफ़ी छोटा था। जो देखता हूँ कहते कुछ कितना तू प्यारा यहाँ पे लग रहा है, तो जियो टूट जैसा लग रहा है, तुझे भी पकड़ लूँ क्या। तभी सिस्टम यहाँ पे कहता है कि वार्निंग वार्निंग वार्निंग, डेंजर डेंजर डेंजर, अब बड़े डेंजर में हूँ आपके सामने। और जैसा इतना बोलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार फॉर्म में आने लग जाता है वो जो छोटा सा बीस्ट था वो। तो ये भी देख के हिलने लगता हूँ, कहते कि अरे यार अरे यार अरे यार, मैं तो मजाक में सबको पोकेमोन के साथ कंपेयर कर रहा था लगता है, लेकिन ये जो पोकेमोन है तो वाकई में खुद को एवॉल्व किए जा रहा है, वो एवॉल्व हो जाता है। अब पोकेमोन में जो अपना ब्रो के पास था ना एक लंबा सा सांप जैसा जो पत्थर के यहाँ पे था, उसके जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा। तो ये भी देखते हो कहते कि बाप रे मम्मी ने इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे बताता है। ये 6ठे ग्रेड का यहाँ पे बीस्ट जानवर है, और जो ड्रैगन यहाँ पे था ना वो 4थे का था। यानी सोचो भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वो भी कहता है मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुकाबला में करूँगा ना। सामने से तलवार यहाँ पे लेता है और लेते ठाप से हमला करता है, लेकिन तलवार का घंटा भी असर होता नहीं है, हाँ लिटरली घंटा भी नहीं। तो सिस्टम भी कहता है वेल आपका तलवार अच्छा है मालूम है, लेकिन जो रॉक टाइप है बेसिकली बीस्ट जानवर है, और रॉक टाइप वाले बड़े रेयर होते हैं, उनका जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना कि भाई ये तलवार उससे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यानी घोड़े भागो सामने से। ये भी कहता हाँ यार भागो, इतने बड़े जंगल में इतना बड़ा बीस्ट मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो ऐसे बीस्ट के साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं होगा। और लिटरली बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और उसका जो एक ही आँख था, लेकिन है ना वो अपने एक आँख है ना अपने बॉडी में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए जहाँ जहाँ मैं गेटा भाग रहा था वहाँ आँख अपना ट्रांसफर कर दे रहा था। ये भी कन्फ्यूज़ किया रहेगा, ऐसे चल रहा तो मुझे हर कोने से यहाँ पे ढूंढ लेगा। और तभी सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आता है और चट्टान से ये रुक जाता है, और जैसे चट्टान से रुकता है तो इसके और पीछे से हमला करने के लिए आता है, ढाम से हमला कर भी देता है, लेकिन उस हमले को रोक लेता है, डॉज कर लेता है। बेसिकली ये कह दो कि हाँ भाई ये बड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई इसका स्पीड यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो मैं बड़े आराम से ना इसके हाथों से बच के निकल सकता हूँ। लेकिन क्या जैसे निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था,
निकलने नहीं देता, हर जगह से भाई घेर पे लेता है। ये भी कहता है कि अरे यार घोड़े लग गए यार, नहीं निकल सकता यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई अब ये बीच से कैसे बचता है और कैसे यहाँ से निकल के जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।